नमस्ते, आप सभी का हार्दिक स्वागत। ज्ञान सुधा यूट्यूब चैनल कॉलेज आयुक्तालय राजस्थान सरकार द्वारा जो उच्च शिक्षा से जुड़े जितने भी साथी हैं उनका एक सर्वोत्कृष्ट मंच और इस पैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, इससे पूर्व की जो कक्षाएं, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन कक्षाओं में हम विकारी शब्दों की बात कर रहे हैं। हिंदी भाषा में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये जो चार पद हैं वो लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य और पुरुष, इन विकारकों के अनुसार अपना रूप परिवर्तित कर लेते हैं, इसलिए विकारी हैं। हमने प्रथम कक्षा में संपूर्ण हिंदी व्याकरण का जो ये वाग भाग जो था, जिसको हमने शब्द विश्लेषणात्मक पक्ष कहा, उसके बारे में हमने बात करी थी। और उसके बाद में जो कल की जो कक्षा हमारी जो थी उसमें संज्ञा के बारे में हमने बात करी। मुझे लगता है कि संज्ञा से संबंधित जितने भी शंकाएं आप लोगों की थी उन सब का समाधान करने में मैं सफल हो पाया हूं। साथियों, आज हम एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु सर्वनाम प्रकरण की बात करने जा रहे हैं। आज का हमारा जो बिंदु होगा वह है सर्वनाम। अब देखिएगा, ये जो सर्वनाम है, आप लोगों ने बहुत बार इस बिंदु के बारे में पढ़ा है। मैं जानता हूं कि विद्यार्थी प्रयास करता है कि उसे कहीं से भी कुछ अच्छी सामग्री मिल जाए। मैं आप सभी लोगों को यह आश्वस्ति देता हूं, मुझे नहीं पता कि ये कक्षा जो है वो 1.5 घंटे चलेगी या 2 घंटे चलेगी, लेकिन ये जो सत्र हैं उसमें सर्वनाम से संबंधित आपकी जितनी भी शंकाएं हैं उनका न केवल समाधान करूंगा, अपितु परीक्षाओं में आने वाले जो प्रश्न हैं वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं और कैसे आप उसका उत्तर देंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। साथियों, जब हमने संज्ञा की बात करी थी तब संज्ञा के बारे में हमने ये कहा था कि किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम या किसी भाव का जो नाम है उसे हम संज्ञा कहते हैं। आप सभी लोग उस कक्षा से भली भांति परिचित हैं। इस संसार में कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव का जो नाम है, जो सब नाम है, उनके जो सब नाम है, उन सब नाम का जो बोध कराने वाला है, सम्यक रूप से जो जानने वाली जो व्याकरण की संक्रिया है, उसको हमने संज्ञा कहा। इसमें कोई संदेह आपको नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि संज्ञा और सर्वनाम में अंतर क्या है। तो संज्ञा का अर्थ है सब नाम, लेकिन सर्वनाम ये जो शब्द हैं इसमें एक है सर्व और दूसरा है नाम। सर्व का अर्थ है सबका और इधर अर्थ है, नाम का अर्थ है संज्ञा, लेकिन यहां पर मैं सबका नाम ही कर देता हूं। ये सर्वनाम जो शब्द है इसका अर्थ है सबका नाम, सबके नाम, सबका नाम या सबके नाम। साथियों, संज्ञा का अर्थ है सब नाम, लेकिन सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम। संज्ञा का अर्थ है सब नाम। इस कल्पित सृष्टि में जो कुछ भी है उनके जो नाम है वह सब संज्ञा है, लेकिन सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम। तो सब नाम और सबका नाम, ये संज्ञा और सर्वनाम में अंतर है। अब आपको यदि मैं एक बात पूछूं कि संज्ञा और सर्वनाम में मौलिक भेद क्या है, मेरा कहने का मतलब यह है कि संज्ञा और सर्वनाम ये दो अलग अलग हमें नाम क्यों रखने पड़े। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सर्वनाम की जो परिभाषा है वो है कि सर्वनाम किसे कहते हैं। आपसे कोई कहे तो संज्ञा के जो प्रतिनिधि चिन्ह है, संज्ञा के जो प्रतिनिधि चिन्ह है, जो सबके नाम है, समस्त संज्ञाओं के स्थान पर जो प्रयुक्त हो सकते हैं। इस संसार में जो व्यक्ति हैं, वस्तु हैं, स्थान है, भाव है, गुण है, दोष है,
उन सब के प्रतिनिधि के रूप में जिन शब्दों का प्रयोग हम हमारे दैनंदिन जीवन में करते हैं, उसका नाम सर्वनाम है। अब यहां पर एक बात उठती है कि संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम, इन दोनों में क्या कोई मौलिक भेद है, हां या ना? यदि मैं आपसे पूछूं, आप मेरे साथ साथ सुनते जाइएगा लेकिन चिंतन भी कीजिएगा। दूसरी बात, यह आप 1% भी ना सोचें कि हम और आप आपस में एक साथ नहीं है। आप सभी को यही मानना है कि हम एक दूसरे के साथ में हैं, आमने सामने बैठे हैं, क्योंकि ये आधुनिक दुनिया की तकनीक जो है इसी माध्यम से चलने वाली है। साथियों, यदि मैं आपसे कहूं कि संज्ञा और सर्वनाम में क्या कोई मौलिक भेद है, तो आपका उत्तर क्या होगा? कल्पना कीजिएगा। पहली चीज तो मैंने बता दी कि संज्ञा का अर्थ है सब नाम, जबकि सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम। लेकिन संज्ञा और सर्वनाम की जो मौलिक, जो दोनों में जो विभाजन है, वो क्या है? देखिए साथियों, संज्ञा कहने से हमें उसी पदार्थ का, संज्ञा से उसी पदार्थ का, पदार्थ शब्द का अर्थ है व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव। कल बता चुका हूं, संज्ञा शब्द कहने से हमें उसी पदार्थ का बोध होता है, का बोध होता है जिसका वह नाम होता है, जिसका वह नाम होता है, जिसका वह नाम है। संज्ञा से हमें उसी पदार्थ का बोध होता है जिसका वह नाम है। लेकिन कैसे? जैसे मैंने घोड़ा शब्द बोला, यह घोड़ा क्या है बोलो? संज्ञा है। इस घोड़ा शब्द कहने से आपको किसका बोध होगा? यह निश्चित है कि घोड़ा कहने से आपको घोड़े का ही बोध होगा। किसी हाथी, गाय, भैंस, पर्वत, पानी और पहाड़ इत्यादि का बोध नहीं हो सकता। तो ध्यान रखिएगा, जब मैंने घोड़ा शब्द बोला तो घोड़े का ही बोध हुआ। यह संज्ञा का मतलब यह है कि संज्ञा बोलने से, संज्ञा कहने से हमें उसी पदार्थ का बोध होता है जिसका वह नाम होता है। घोड़ा कहने से हाथी का, पहाड़ का, पुस्तक का, महाभारत, रामायण का बोध नहीं होगा। जब मैंने रामायण कहा तो महाभारत का बोध नहीं होगा। जब मैंने हाथी कहा तो शेर का बोध नहीं होगा। जब मैंने पर्वत कहा तो मकान का बोध नहीं होगा। जब मैंने पुस्तक कहा तो तलवार का बोध नहीं हो सकता। संज्ञा की एक विलक्षण विशेषता यह है कि संज्ञा से हमें उसी पदार्थ का बोध होता है जिसका वह नाम होता है। साथियों, लेकिन सर्वनाम से, सर्वनाम शब्द जो है यहां पर लिखिएगा, सर्वनाम से पूर्वापर संबंध से संसार के किसी भी पदार्थ का बोध हो सकता है। संसार के किसी भी पदार्थ का बोध हो सकता है। यह एक संज्ञा और सर्वनाम में मौलिक भेद है, हो सकता है। यह ध्यान रखिएगा। कैसे? आप लोग ऐसे ध्यान रखो, मैंने आपको कहा कि संज्ञा बोलने से उसी का बोध होता है जिसका वह नाम होता है। लेकिन सर्वनाम कहने से यह शब्द महत्वपूर्ण है, पूर्वापर संबंध से इस संसार की किसी वस्तु का बोध हो सकता है। यदि मैं आपसे कहूं कि अभी आप जहां पर बैठे हैं उसके आसपास की जो जगह है उस पर नजर डालिए। देखिए, आपके सामने एक मनुष्य है, आप जिस पर बैठे हैं वह आसन है, जिसको आप कुर्सी कहते हैं। आपके हाथ में लेखनी हो सकती है, आपके हाथ में अभी चल दूरभाष है जिसको आप मोबाइल कहते हैं, और आपके पास में कोई आपका मित्र हो सकता है। आप जहां जिस जगह पे बैठे हैं उसका नाम कक्ष है, जिस स्थान पे बैठे हैं उसका नाम कुछ और, मंदिर हो सकता है, कक्ष हो सकता है, भवन हो सकता है, धर्मशाला हो सकता है, या फिर कुछ और नाम हो सकता है। तो जब मैंने मनुष्य बोला तो मनुष्य का ही बोध हुआ। आसंद बोला अर्थात आसंद
आसन जिसको बोलते हैं, इसका मूल शब्द जिसको आप कुर्सी बोलते हैं, उसका आसन या आसंद नाम है। लेखनी है, चल दूरभाष यंत्र है, मित्र है, कक्ष है। और आप अपनी आंखों से देख रहे हैं तो आंखें आपके पास हैं, और कानों से सुन रहे हैं। और अभी आप क्या पढ़ रहे हैं कि सर्वनाम, ये जितने भी चीजें मैंने यहां पर लिखी, ये किसी न किसी विचार के, वस्तु के, स्थान के नाम है। और जब मैंने इसमें से कोई भी वस्तु बोली तो आपको उसी का बोध होगा जिसका वह नाम है। लेकिन यदि मैं सर्वनाम बोल दूं, इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं वो यह के साथ जुड़ सकती हैं, वह के साथ जुड़ सकती है। कौन, कुछ, मैं, तू, आप, जो, सो, कोई, कुछ और आपके साथ। ये जो 11 मूल सर्वनाम है, ये किस पूरी दुनिया के साथ 11 बार जुड़ सकते हैं। देखो, यह या वह मनुष्य हो सकता है, यह जो है आसन हो सकता है, यह लेखनी हो सकती है, यह चल दूरभाष, यह मित्र, यह कक्ष, यह आंख, यह कान, यह सर्वनाम। तो मेरा कहने का मतलब है कि संज्ञा से हमें उसी पर्टिकुलर पदार्थ का बोध होता है जिसका वह नाम होता है। यदि मैंने घड़ी बोला जिसका नाम घटिका है, घटिका तत्सम है, घड़ी तद्भव है। घटिका यदि मैंने बोला तो घटिका से आपको घटिका का ही बोध होगा, पेन का बोध नहीं होगा। लेकिन जब मैंने यह या वह शब्द बोला तो यह घटिका भी हो सकती है, यह पेन भी हो सकता है, यह आंख भी हो सकती है, यह कान भी हो सकता है, यह नाक भी हो सकता है, हाथ भी हो सकता है, पांव भी हो सकता है, मित्र हो सकता है, यह शत्रु हो सकता है, यह पर्वत हो सकता है, यह पहाड़ हो सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि सर्वनाम को क्यों सबका नाम कहते हैं। जो 11 सर्वनाम है, यदि आपसे पूछे कि हिंदी में मूल सर्वनामों की संख्या कितनी है, मूल सर्वनामों की संख्या कितनी है, तो आपको ध्यान रखना है मूल सर्वनाम कितने हैं, बोलो 11 है। और ये 11 का 11 सर्वनाम इस पूरी सृष्टि के साथ जुड़ सकते हैं। ये जो 11 सर्वनाम है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। ये जो 11 सर्वनाम है, इन 11 सर्वनामों को हमने अध्ययन की दृष्टि से, अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 6 भागों में विभाजित कर दिया है। यह आपको ध्यान रखना है। मूलतः तो सर्वनाम एक ही प्रकार का है, लेकिन इन 11 सर्वनामों को अध्ययन की सरलता की दृष्टि से हमने 6 भागों में विभाजित करके हम इनका अध्ययन करते हैं। अब वो 6 भाग कौन कौन से हैं? पहला जो सर्वनाम है, आगे चल रहा हूं, पहला जो सर्वनाम है साथियों, ये देखिएगा, ये एक टेबल के माध्यम से अपन देखते हैं कि जो 11 सर्वनाम है, इन 11 सर्वनामों को हमने 6 भागों में बांट दिया, विभाजित कर दिया। अब देखिएगा, पहला जो सर्वनाम है उसको हमने क्या नाम दिया? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा जो सर्वनाम है उसको हमने क्या नाम दिया कि निश्चयवाचक सर्वनाम। किसी वस्तु, किसी स्थान की जो निश्चितता का बोध कराए वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। लेकिन इसके विपरीत जो निश्चितता का बोध नहीं कराए वह अनिश्चयवाचक है। इसके आगे जो चौथा जो है, इसका कोई क्रम कुछ भी हो सकता है, उसे हम संबंधवाचक मान सकते हैं, तो संबंधवाचक सर्वनाम है। फिर उसके बाद में 5वां जो है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। और जो छठा है वो कौन सा है? बोलो, निजवाचक सर्वनाम है। हमने इन 11 सर्वनामों को अध्ययन की दृष्टि से 6 भागों में विभाजित कर दिया। संज्ञा के भेद को लेकर के कुछ संदेह हैं। कुछ लोग 2 प्रकार की संज्ञाएं मानते हैं, कुछ 3 प्रकार की, कुछ 5 प्रकार की। कल की कक्षा में मैं बता चुका हूं कि संज्ञाओं के मूलतः 3 भेद होते हैं, व्यक्ति, जाति और भाव। यदि कुल संज्ञा पूछे तो 5 है, लेकिन सर्वनामों का यदि भेद, जो कि किसी भी परीक्षा में नहीं पूछा जाता, आजकल के प्रश्न थोड़े जो है स्तरीय आने लगे हैं। तो साथियों, ये जो सर्वनाम है, इन सर्वनामों को हमने कितने भागों में बांट दिया? 6 भागों में बांट दिया। पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, फिर निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, फिर संबंधवाचक सर्वनाम हो गया,
फिर प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया, और लास्ट बट नॉट लीस्ट निजवाचक सर्वनाम हो गया। साथियों, जो पुरुषवाचक जो सर्वनाम है, यह ध्यान रखिएगा, जो पुरुषवाचक जो सर्वनाम है इसके हमने 3 भेद कर दिए। एक है जिसको हम बोलते हैं उत्तम पुरुष, एक है जिसको हम बोलते हैं मध्यम पुरुष, और तीसरा जो है उसको हम अन्य पुरुष भी बोलते हैं, और कुछ लोग इसका नाम प्रथम पुरुष भी करते हैं। यह पूरी की पूरी जो सृष्टि है, यहां से आपकी कक्षा शुरू होती है। तो ध्यान से आपको मेरे साथ सुनना है। अगले 5, 7, 10 मिनट में कुछ सामान्य बातें करूंगा जो आप लोग जानते हैं, कुछ हम फिर बाद में विशेष बातों की तरफ जाएंगे। साथियों, ये जो पुरुषवाचक, पुरुष का अर्थ क्या है? यहां पर पुरुष यहां पर व्यक्ति नहीं है, नोट करें, पुरुष यहां पर व्यक्ति नहीं है। तो पुरुष है क्या? इस संपूर्ण सृष्टि को, जो पूरी की पूरी दुनिया है, उस पूरी दुनिया को हमने 3 भागों में विभाजित किया। यह पूरी जो चेतन सृष्टि है और जो अचेतन सृष्टि है, उसको हमने 3 भागों में विभाजित कर दिया। एक तो वह होता है, एक वह है जो कि बात करने वाला है, बोलने वाला है। बात करने वाला जो है, उसके लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उसे हम उत्तम पुरुष कहते हैं। हम जब कभी भी बात करते हैं, हमें 3 लोगों की आवश्यकता होती है। एक वह व्यक्ति होता है जो बात करता है, जैसे अभी मैं बात कर रहा हूं तो मैं उत्तम पुरुष हूं। मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, आप मध्यम पुरुष है। इसका मतलब क्या हुआ? जिससे बात की जाती है, जिससे बात की जाती है, जिससे बात की जाए वो क्या है? बोलो, मध्यम पुरुष। और जिसके बारे में बात की जाती है, जिसके बारे में बात की जाती है, वो क्या है? उत्तम पुरुष। अब यहां से कुछ फैक्ट मैं आपको शुरू कर रहा हूं, बड़े ध्यान से आपको सुनना है और बड़े ध्यान से एकाग्रचित होकर के पढ़ना है। साथियों, इस पूरी संसार में 3 तरह के लोग हैं। जब भी हम बात करते हैं, 3 लोगों की आवश्यकता होती है। एक वक्ता या लेखक। तो वक्ता और लेखक जो है वो बात करने वाला हो सकता है। या तो कोई वक्ता, यदि किसी पुस्तक का लेखक है तो वो आपके लिए उत्तम पुरुष है, आपके लिए लिखा गया है। तो पाठक या जो श्रोता होता है, पाठक और जो श्रोता होता है वो क्या है? मध्यम पुरुष है। पाठक और श्रोता जो है वो मध्यम पुरुष है, ये ध्यान रखिएगा। पाठक और श्रोता जो है वो मध्यम पुरुष है, और वक्ता और लेखक जो है वह उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुष के उन चिन्हों को प्रदर्शित करने के लिए मूल सर्वनाम का प्रयोग होता है, और वो मूल सर्वनाम है मैं। मूल सर्वनाम जो है वो मैं है। फिर मैं का बहुवचन हम बनता है, लेकिन मैं का स्पष्ट बहुवचन हम नहीं है, क्योंकि हम का प्रयोग आदर सूचक शब्दों के लिए भी किया आदर सूचक व्यक्तियों के लिए किया जा सकता है, किसी विचार के लिए किया जा सकता है। कोई संपादक, पत्रकार और लेखक अपने लिए मैं का प्रयोग नहीं करके हम का प्रयोग करते हैं। ये आगे हम बात करेंगे। लेकिन आपसे कोई पूछे कि उत्तम पुरुष का मूल सर्वनाम क्या है, तो मैं है। यदि कोई एक है तो मैं होगा, और यदि कोई बहुवचन है तो हम होगा। मैं आपको हम के बारे में, मैं के बारे में
जो भी प्रयोग हो सकते हैं वो आगे के सत्र में बात करने वाला हूं। अभी आपको इतना जानना है, यदि आपसे कोई पूछे कि उत्तम पुरुष के सर्वनाम कौन है, तो मूल तो मैं है, लेकिन इसका वचन के अनुसार जो रूपांतरण है वो हम है। अब मैं और हम के आगे की जो गाथा है वो आगे की बात करेंगे। फिर मध्यम पुरुष का मूल जो सर्वनाम है, ये कई बार पूछा गया है। मध्यम पुरुष का जो मूल सर्वनाम है वो तू है, और तू का बहुवचन था तुम, लेकिन आजकल तू का प्रयोग तो हम करते नहीं है, क्योंकि अशिष्टता का वाचक माना जाता है। और तुम का प्रयोग हम एक वचन के लिए करते हैं, और आदरार्थक बहुवचन बनाने के लिए हम आप का प्रयोग करते हैं। तू मूलतः एक वचन था, तू का बहुवचन था, लेकिन तुम का प्रयोग आजकल आधुनिक हिंदी में एक वचन के लिए होता है। आदर अर्थ के लिए आप का प्रयोग होता है। अन्य पुरुष में यदि कोई समीप की वस्तु है तो वो यह है, दूर की वस्तु है तो वह है, बहुवचन है पास की तो ये है, बहुवचन है दूर की तो वे हैं, और यदि एक और है सर्वनाम वो है वो। तो अन्य पुरुष के लिए हम 5 प्रकार के सर्वनामों का प्रयोग कर सकते हैं। यह, वह। यह का प्रयोग हमेशा ही समीप की वस्तु के लिए होता है, और वह का प्रयोग दूरवर्ती वस्तु के लिए होता है। मैं कह सकता हूं यह पेन, यह व्यक्ति, यह घड़ी, यह पंखा, ये श्वेत पट, और वह व्यक्ति, वह वृक्ष। अब यहां पर जो समस्या सबसे बड़ी आती है वो सर्वनामों में यह, वह, ये और वे में आती है, ये ध्यान रखिएगा, या फिर आप में आती है, क्योंकि यह और वह ये अन्य पुरुष भी हैं और निश्चयवाचक भी हैं। इसके बारे में मैं आज खोल करके बात करने वाला हूं। आपके जितने भी संदेह हैं वह समाप्त हो जाएंगे, लेकिन आपको ध्यान से सुनना होगा। साथियों, जिसके बारे में बात की जाती है वह उत्तम पुरुष है। इसका मतलब इस सृष्टि की अन्य जितनी भी वस्तुएं हैं, पूरी की संपूर्ण सृष्टि, वक्ता और श्रोता, ध्यान से सुनिएगा, वक्ता और श्रोता को छोड़ करके ये बाकी जितनी भी दुनिया है वो इन 5 सर्वनामों में सिमट जाती है। 5 में भी मूलतः तो वह है, मैंने यह को साथ में जोड़ा है। मूल सर्वनाम अन्य पुरुष का वह होता है, कान खोल के सुनिएगा। लेकिन अन्य पुरुष में 5 प्रकार के सर्वनामों का प्रयोग हो सकता है, इसलिए मैंने 5 को एक साथ लिख दिया है, यह, वह, ये, वे और वो। और ये कि यही सर्वनाम जो है वो निश्चयवाचक में आते हैं, लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है इसके बारे में मैं बात करूंगा आगे। हां, कुमार शर्मा कहने वाला उत्तम, सुनने वाला मध्यम, और जिसके बारे में कहा जाए अन्य पुरुष, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो साथियों, यहां पर देखिएगा, आपको यह ध्यान रखना है कि अब हम बात करते हैं कि इनका जो रूपांतरण है, अब ये निश्चयवाचक में अभी मैं यही लिख रहा हूं, यह है, फिर एक वह है, बहुवचन ये है, वे हैं और वो है। 5 प्रकार के सर्वनामों का प्रयोग निश्चयवाचक में किया जा सकता है। सामान्यतः जब आगे हम उदाहरणों की बात करेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा कि अन्य पुरुष में और निश्चयवाचक में अंतर क्या है। साथियों, निश्चयवाचक का मतलब क्या होता है? किसी वस्तु या स्थान, यह ध्यान रखिएगा, यहां पर पुरुष नहीं आना चाहिए। यदि प्राणीवाचक शब्दों के लिए यह और वह, ये, वे और वो का प्रयोग होता है तो वो पुरुषवाचक है, और पुरुषवाचक में जो है वो अन्य पुरुष है। लेकिन किसी वस्तु और किसी स्थान की निश्चित विशेषता का जो बोध कराते हैं, यह मेरा घर है, यह उसकी किताब है, यह राम की भुआ है, ये जितने भी इस प्रकार का, यह तुम्हारा भाई है, ये इस प्रकार के जो वाक्य हैं ये निश्चयवाचक हैं।
तो निश्चयवाचक का मतलब में बाद में विस्तार से हम एक एक टॉपिक की बात करेंगे। निश्चयवाचक का मतलब है किसी वस्तु या स्थान की निश्चित विशेषता को जो प्रकट करता है वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। और किसी प्राणी, किसी जीवित प्राणी के लिए जिनका यह, वह, ये, वे और वो का प्रयोग किया जाए तो वो अन्य पुरुष है। ये एक सामान्य बात है, आप सभी लोग पढ़ते हो, जानते हो। तो साथियों आगे चलिएगा। अनिश्चयवाचक क्या है? अनिश्चयवाचक में दो सर्वनाम आते हैं, एक तो है कोई और एक है कुछ। याद रखिएगा, कोई का प्रयोग सजीव के लिए होता है, कुछ का प्रयोग निर्जीव या क्षुद्र जंतु, छोटे मोटे जो कीट मकोड़े जो होते हैं उसके लिए कुछ का प्रयोग होता है। जो छोटी चीज है, जो क्षुद्र जंतु हैं, उसके लिए कुछ का प्रयोग होता है। कोई का प्रयोग सजीव के लिए होता है, कुछ का प्रयोग निर्जीव के लिए होता है। लेकिन कोई और कुछ ये दो सर्वनाम ऐसे हैं जिसके माध्यम से किसी वस्तु की निश्चितता प्रकट नहीं होती। यदि मैं कहता हूं कि कोई बाहर आया है तो आने वाला कोई सजीव है, कोई बैठा है तो बैठने वाला कोई सजीव है, लेकिन कौन है ये इसके बारे में निश्चित नहीं हो रहा। यदि निश्चित नहीं हो रहा है तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण के रूप में हम मूलतः दो शब्द लेते हैं, दो सर्वनाम लेते हैं, एक कोई है और एक कुछ है। कुछ का प्रयोग निर्जीव या छोटे जंतु के लिए होता है। जैसे मैं ऐसे नहीं कह सकता कि दाल में कुछ पड़ा है, दाल में कोई पड़ा है, ऐसे नहीं कह सकता। दाल में कोई पड़ा है इसका मतलब बड़ी डरावनी बात है, और दाल में कुछ पड़ा है इसका मतलब कोई छोटा जो है जीव जंतु हो सकता है, कोई पत्थर हो सकता है, छोटा क्षुद्र जीव जंतु हो सकता है, कीट भृंग हो सकता है। अब ये संबंधवाचक जो है, इसका मूल जो सर्वनाम है वो तो जो है, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण है संबंधवाचक। जितने भी सर्वनाम जिनका संबंध कारकीय रूप है, मैं का संबंध कारकीय रूप मेरा, मेरी, मेरे, तुम, तू का तेरा, तेरी, तेरे, तुम का तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, आपका, आपका, आपकी, आपके, अपना, अपनी, अपने, ये जितने भी है, जिसका, जिसकी, जिसके, इसका, इसकी, इसके और इनके बहुवचन जो हैं, इसी के साथ में जो नित्य संबंधी होते हैं, जो संज्ञा और सर्वनाम के मध्य नित्य संबंध स्थापित करते हैं, जो लोकोक्ति और कहावतें हैं, उनके साथ जो प्रकट होते हैं वो संबंधवाचक है। संबंधवाचक सर्वनाम कभी भी सरल वाक्य में नहीं आ सकता, ये बात नोट कर लें। मैं संबंधवाचक आगे जब विस्तार से पढ़ूंगा तब बात करूंगा, लेकिन अभी इस टेबल के माध्यम से एक बार आप लोगों को इस विषय से मैं आपको जोड़ना चाहता हूं ताकि आप जुड़ जाएं। संबंधवाचक सर्वनाम में आए हुए सर्वनाम कभी भी सरल वाक्य के रूप में प्रयुक्त नहीं होते। संज्ञा के पहले उत्तम पुरुष आए तो वह निश्चयवाचक होंगे। हां, संज्ञा के पहले उत्तम पुरुष, अब क्या कहना चाह रहे हैं सुंदर कटारा बेटा, समझ में नहीं आएगा अभी कुछ नहीं, अभी आप केवल सुनते जाइएगा। हां, जो आपकी शंकाएं हैं वो आप लिखते जाएं ताकि मैं आपको आगे उनमें सम्मिलित कर लूंगा। तो साथियों, संबंधवाचक सर्वनाम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि संबंधवाचक सर्वनाम एक तो लोकोक्ति और कहावतें, मुहावरों में प्रयुक्त होते हैं, इसके अतिरिक्त वाक्यों में भी प्रयुक्त हो सकते हैं, लेकिन वह वाक्य कभी भी सरल वाक्य नहीं होना चाहिए। आमतौर पर 99% संबंधवाचक सर्वनाम में आए हुए जो वाक्य होते हैं वो मिश्रित वाक्य होते हैं, या फिर संयुक्त वाक्यों का प्रयोग भी हो सकता है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। साथियों, आगे का जो पांचवां जो सर्वनाम है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ये प्रश्नवाचक सर्वनाम जो है, इसके दो मूल हैं, एक तो कौन है और एक क्या है। जिस प्रकार से मैंने अभी आपको बताया था कि कोई का प्रयोग सजीव के लिए होता है, कुछ का प्रयोग निर्जीव के लिए होता है, इसी प्रकार कौन का प्रयोग सजीव के लिए होता है और किसी विचार को जानने के लिए या किसी अमूर्त वस्तु को जानने के लिए, अमूर्त विचार को जानने के लिए या निर्जीव वस्तु के लिए जब हम प्रश्न करते हैं तब क्या का प्रयोग होता है। हिंदी भाषा में 6 प्रकार के ककार माने जाते हैं जिन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कह सकते हैं।
कब है, कैसे है, कौन है, क्यों है, कहां है और किस प्रकार कैसे है। तो ये जो 6 जो ककार है वह सारे के सारे जिनसे प्रश्न किए जाते हैं, इसके बारे में विस्तार से हम बाद में बात करेंगे। और इसी के साथ में निजवाचक एक सर्वनाम है जिसको हम आप कहते हैं। निजवाचक आप जो है, देखो आप यहां भी आ सकता है, और यदि घबराओ नहीं तो मैं बता सकता हूं कि निश्चयवाचक में भी आपका प्रयोग हो सकता है, अन्य पुरुष में हो सकता है, मध्यम पुरुष में हो सकता है, निजवाचक में हो सकता है। आपका प्रयोग या जो आप सर्वनाम है ये सबसे ज्यादा संदेह वाला सर्वनाम है, लेकिन मैं आपको पूरी क्लियरिटी के साथ आज स्पष्ट करूंगा कि कहां पर पुरुषवाचक आप होता है, कहां पर निजवाचक और कहां पर निश्चयवाचक होता है। साथियों, सामान्य बात यदि मैं आपसे कहूं तो जब हम किसी आदर भाव को प्रकट करते हैं, आदर भाव के लिए जो प्रयुक्त होने वाला जो आप है वह मध्यम पुरुष है। मेरी बातों को ध्यान से आपको सुनना है। आदर भाव को प्रकट करने के लिए, सम्मान देने के लिए जो प्रयुक्त आप हैं वह आप पुरुषवाचक का मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम है। किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का जब हम परिचय देते हुए आपका प्रयोग करते हैं तो वह अन्य पुरुष है। मैंने कहा कि स्वामी विवेकानंद भारत की अद्वितीय धरोहर हैं, और आपने शिकागो में धर्म सभा को संबोधित किया। इसमें आया हुआ जो आप है ये मध्यम पुरुष नहीं है, ये अन्य पुरुष है। जब हम किसी का परिचय देते हैं आपके माध्यम से तो वह अन्य पुरुष है। जब आप शब्द के माध्यम से किसी संज्ञा की निश्चितता प्रकट की जाए तब वह जो आप है वो निश्चयवाचक है। आगे मैं स्लाइड के माध्यम से ये सब चीजें आपको बताने वाला हूं जो अभी बोल रहा हूं। साथियों, मैं ये कह रहा हूं कि यदि कोई आदर भाव प्रकट करने के लिए आप शब्द का प्रयोग हम करते हैं तो वह मध्यम पुरुष है। यदि हम किसी का परिचय देने के लिए आप शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो अन्य पुरुष है, और किसी संज्ञा की निश्चितता को प्रकट करने के लिए आपका प्रयोग करते हैं तो वो निश्चयवाचक है। अभी आरपीसी में पूछा गया था आप शिक्षक हैं, इसमें आया हुआ केवल इतना ही वाक्य। यदि मैं कहूं कि हमारे सम्मुख आज सोहनदान है, आप एक प्रतिष्ठित शिक्षक हैं, तो उसमें परिचय अलग हो गया। लेकिन मैंने आपको केवल इतना ही वाक्य दिया कि आप शिक्षक हैं। वाक्य में प्रयुक्त आप क्या है, तो शिक्षक क्या है, संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक, और उसका निश्चय प्रकट कर रहा है कि आप शिक्षक ही हैं, आप दूसरे नहीं हैं कुछ, तो वहां पर निश्चयवाचक हो जाएगा। और मैं कहता हूं यह काम मैं आप ही कर लूंगा, मैं स्वयं ही कर लूंगा, मैं खुद ही कर लूंगा, अपने आप चला जाऊंगा, खुद कर लूंगा, स्वयं कर लूंगा। इस प्रकार का जो आप है वह सदैव जो है वो निजवाचक होता है। यहां पर आया हुआ आप जो है इंग्लिश के यू से अलग होना चाहिए, यह ध्यान रखिएगा। इस आप का प्रयोग सदैव सेल्फ के लिए होता है, स्वयं के लिए होता है, लेकिन बाकी वाले जो आप हैं उसका आप यू से इंग्लिश अनुवाद कर सकते हो, अंग्रेजी अनुवाद कर सकते हो। तो साथियों, ये 6 प्रकार के जो 11 सर्वनाम थे, इन 11 सर्वनामों को हमने 6 प्रकार से, अभी एग्जाम्पल से हम समझाएंगे आगे। अभी मैं केवल और केवल इन 6 प्रकार के जो सर्वनाम हैं उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। अब साथियों देखिएगा, ये मैंने आपको कहा कि पहला पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक का मतलब क्या था, इस संपूर्ण सृष्टि को हमने 3 भागों में बांट दिया। या तो जो है वक्ता और लेखक वह उत्तम पुरुष है, श्रोता और पाठक मध्यम पुरुष है, और बाकी जितने भी सृष्टि जो है वो सारी की सारी किस में आती है, अन्य पुरुष में आती है। यह भी ध्यान रखिएगा कि इन तीनों पुरुषों में उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष ही प्रधान होते हैं। मैं सारी बातें लिख नहीं पाऊंगा, जो बोल रहा हूं उसको आप साथ साथ में नोट डाउन करते जाइएगा। इन तीनों पुरुषों में उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष जो हैं
वो प्रधान पुरुष माने जाते हैं और अन्य पुरुष जो है वो गौण पुरुष माना जाता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष जो है उसका निश्चित अर्थ है, उसमें निश्चित सर्वनाम है मैं और तू। लेकिन बाकी की पूरी चेतन और अचेतन, सजीव और निर्जीव जो सृष्टि जो है वो सारी की सारी किस में आ जाती है? अन्य पुरुष में आ जाती है। यदि आपसे कोई पूछे या आपको संगत असंगत कथन में आपसे कोई पूछे कि उत्तम पुरुष, इन पुरुषों में प्रधान पुरुष कौन है, तो उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष प्रधान पुरुष है, क्योंकि इनका अर्थ निश्चित होता है, पहले से ही डिसाइड होता है। लेकिन अन्य पुरुष का जो क्राइटेरिया है, जो एरिया है, जो क्षेत्र है, जो विस्तार है वो अनिश्चित है। ये संपूर्ण सृष्टि अन्य पुरुष में आती है, इसलिए अन्य पुरुष को गौण माना जाता है। साथियों, एक और विशेष बात, यदि हम किसी एक ही वाक्य में इन तीनों पुरुषवाचक सर्वनामों का प्रयोग करते हैं तो हमें पहले किसको करना चाहिए, बाद में किसको, और पहले बाद इनका क्रम क्या होना चाहिए? तो यह ध्यान रखिएगा, इन पुरुषवाचक सर्वनामों का जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले मध्यम पुरुष का प्रयोग होता है, क्योंकि सम्मुख व्यक्ति को हम बोधित करते हैं, तू इधर आ। फिर जो है इनका क्रम देखो, पहले मध्यम पुरुष आएगा, फिर उसके बाद में अन्य पुरुष आएगा, और फिर क्या आएगा बोलो? उत्तम पुरुष आएगा। किसके आधार पर? वाक्य में जब आप प्रयोग करते हो, जैसे मैंने कहा कि मैं, तू और वह चलेंगे। अब परीक्षक आपसे कहेगा ये वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध है, तो बिल्कुल लंबी सारी ना करना कि अशुद्ध है। इन सर्वनामों में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष प्रधान होता है, अन्य पुरुष गौण होता है, लेकिन वाक्य में प्रयोग के आधार पर सबसे पहले मध्यम पुरुष का प्रयोग होता है। मैं ऐसे कहना पड़ेगा हमें कि तुम, वह और मैं चलेंगे। यह शुद्ध वाक्य है। इसका मतलब पहले मध्यम पुरुष है, फिर अन्य पुरुष है, और फिर क्या है बोलो? उत्तम पुरुष है। वाक्य में प्रयोग के आधार पर इनकी जो वरीयता क्रम है वो मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष और उत्तम पुरुष के रूप में आपको लिखना है। यह आपको ध्यान रखना है। अब साथियों, मैं और हम के बारे में हम बात करें, तू और तुम के बारे में बात करेंगे, यह, वह और ये, वे के बारे में बात करेंगे। एक तो आपको यह ध्यान रखना है, इसमें कोई, जो, कौन, क्या, कुछ और ये वाला आप, ये एक वचन और बहुवचन में समान रूप से प्रयुक्त होते हैं। यह ध्यान रखिएगा। ये वचन के अनुसार कौन जो है वो एक वचन में भी प्रयुक्त हो सकता है, बहुवचन में भी प्रयुक्त हो सकता है। कौन आया है और कौन आए हैं, कोई जा रहा है और कोई जा रहे हैं, जो गया वो आएगा, जो गए वे आएंगे। तो इस प्रकार से इन दोनों में समान वचन के अनुसार ये जो 5 है, 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 सर्वनामों में एक वचन बहुवचन नहीं होता जब तक इनका कारक में रूपांतरण नहीं किया जाता, जब तक इसमें वचन के अनुसार रूपांतरण नहीं होता। यह ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा, मैं आगे चलता हूं। आपको मैंने यह कहा था कि जो सर्वनाम जो शब्द हैं वो क्या है बोलो? हम सभी जानते हैं कि ये सर्वनाम जो पद है ये कैसा है? विकारी पद है। सर्वनाम में लिंग के अनुसार रूपांतरण नहीं होता है, वचन के अनुसार रूपांतरण होता है और कारक के अनुसार रूपांतरण होता है। काल, वाच्य और पुरुष सर्वनाम के रूपांतरक नहीं है। जी चित्रा जी, विजय कुमार, रविंद्र जी, आप, वह और मैं साथ चलेंगे। बिल्कुल, सभी को प्रणाम, सभी को नमस्ते। साथियों, आप अपने प्रश्न कर सकते हैं, लेकिन आप ध्यान से आप सुनिएगा, क्योंकि देखो ये कक्षाएं जो है ना, वो मैं ये चाह रहा हूं कि सामान्य जो आप लोगों का ज्ञान है उसे थोड़ा सा हट करके हम आगे धीरे धीरे, जैसे मैं आगे बढ़ूंगा वैसे वैसे कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताने वाला हूं। मैं आपको कह रहा था कि सर्वनाम जो है वो क्या है बोलो? विकारी है। विकारी है तो इसका मतलब एक प्रश्न सीधा सीधा ये आता है। रीट में आप पुराना प्रश्न पत्र उठा के देखो, आपसे पूछा गया था कि सर्वनाम पदों का विकारी, सर्वनाम पद जो सर्वनाम के विकारक कौन कौन से हैं? सर्वनाम शब्द कभी भी लिंग के अनुसार रूपांतरित नहीं होते हैं, यह ध्यान रखिएगा।
सर्वनाम विकारी है लेकिन लिंग उसका विकारक नहीं है। लिंग के अनुसार सर्वनाम नहीं बदलता। यह जाता है, यह जाती है, यह राम है, यह सीता है, वह मां है, वह पिताजी हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लिंग निरपेक्ष है सर्वनाम। वचन के अनुसार सर्वनाम बदलते हैं। मैं आपको बता चुका हूं कि यह जो है वो एक वचन है, यह बहुवचन है, वह जो है एक वचन है, वे बहुवचन है। इसी प्रकार मैं जो है आमतौर पर इसको एक वचन मानते हैं, और मां का जो बहुवचन है वो क्या है, बोलो, हम है। तू एक वचन है और तुम, व्याकरण तो यही कहती है कि तू एक वचन है और तुम बहुवचन है, लेकिन आजकल हम तुम को एक वचन में प्रयुक्त करते हैं। इसके लिए स्पष्ट बहुवचन लगाने के लिए या तो हम लोग जोड़ देते हैं, तुम लोग जोड़ देते हो, या फिर लोग के साथ में हम सब जोड़ देते हैं, या तुम सब जोड़ देते हैं। इस प्रकार करके हम इसका बहुवचन बनाते हैं। लेकिन व्याकरण में आपसे कोई पूछे कि तुम क्या है, तो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। तुम एक वचन नहीं है, बहुवचन है। इंग्लिश में इन सब के लिए, जैसा कि हम जानते हैं, तू, तुम, आप, वह यह को छोड़ दीजिएगा, इनके लिए एक ही सर्वनाम है वहां पर, वो है यू। यहां पर दो है आई और वी, यहां पर यू ही है, आई और, देखिए अब यहां पर तू जो है उसके साथ में बहुवचन बनाने के लिए, स्पष्ट बहुवचन बनाने के लिए तुम लोग जोड़ते हैं। आप लोग जाओगे, इसमें निजवाचक नहीं है, सुंदरलाल कटारा, इसमें निजवाचक नहीं है। इसके बारे में आगे हम बात करने वाले हैं। साथियों, अब यहां पर यह का बहुवचन ये है, वह का वे है, मैं का हम होता है, लेकिन स्पष्ट बहुवचन लोग जोड़ करके बनाते हैं। तू का तुम और तुम लोग। इसके आगे वाले जो सर्वनाम हैं, कौन कौन से, एक तो कौन, एक क्या, एक कोई, एक कुछ, एक जो और एक सो। ये जो सर्वनाम है, ये ध्यान रखिएगा, यह दोनों वचनों में समान रूप से बरतते हैं, समान रूप से रहते हैं, कोई अंतर नहीं होता। तो साथियों, ये वचन की बात थी। अब सर्वनाम में कारकीय रूपांतरण कैसे होता है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसको एक बार स्क्रीनशॉट लो, मैं यहां से इसको हटाऊंगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब देखिएगा, सर्वनाम जो शब्द है उसमें कारक के अनुसार रूपांतरण कैसे होता है। अगला 20 मिनट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एसआई जैसी परीक्षाओं में 5-5 प्रश्न, आप पुराने प्रश्न पत्र में आपको कराऊंगा, 5-5 प्रश्न सर्वनाम के कारकीय रूपों से आए हैं, किस प्रकार से होते हैं, हमें यह ध्यान रखना चाहिए। हम जानते हैं कि संस्कृत में शब्दों के रूप चलते हैं, रामः, रामौ, रामा। तो क्या हिंदी में भी चलते हैं क्या? इस हिंदी में कोई भी ऐसा संज्ञा शब्द नहीं है जिसका 8 विभक्तियों में रूप नहीं चले। कान खोल के सुनिएगा। हिंदी में कोई भी सजीव संज्ञा ऐसी नहीं है, निर्जीव के भी चलते हैं, लेकिन सजीव संज्ञा 100% ऐसी कोई नहीं है जिनके 8 विभक्तियों में रूप नहीं चलता हो। जी नरेंद्र जी, आप सबको नमस्ते। आप सब पर भी मां सरस्वती का आशीर्वाद रहे। साथियों, सभी की सभी जो संज्ञाएं हैं उनके रूप चलते हैं, लेकिन हम देखते नहीं हैं। यहां से आपको 15 मिनट बिल्कुल शांत होकर के मेरी बातों को सुनना है। निश्चित रूप से कुछ ऐसी बातें जो नहीं आपने पढ़ी हैं, नहीं आपने सुनी है, जो आपकी जिंदगी के लिए बेहतरीन होगी, परीक्षाओं के लिए बेहतरीन होगी, वो कुछ चीजें, इसलिए आप बिल्कुल शांत भाव से सुने। दुनिया की जितनी भी संज्ञाएं हैं उनका 8 कारकों में रूप चलता है। एक तो यह ध्यान रखिएगा, संस्कृत में 6 कारक हैं और 7 विभक्तियां हैं। हिंदी में 8 ही तो कारक हैं, 8 ही विभक्तियां हैं। चाहे कोई भी आपको कहे कि हिंदी में 7 विभक्तियां 6 कारक हैं, नहीं मानने। 8 ही कारक हैं, 8 ही विभक्तियां हैं। हिंदी में मानक रूप से आज भी आपको परीक्षा में कोई पूछ ले कारकों की संख्या कितनी है तो 8 है, और विभक्तियों की संख्या कितनी है तो 8 है। संस्कृत में 6 कारक हैं, 7 विभक्तियां हैं। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है।
तो साथियों अब देखिएगा, कोई भी संज्ञा ले लीजिएगा, जैसे मैंने राम संज्ञा ली, तो राम ने राम को राम के द्वारा, राम के लिए, राम से, राम के, का, के, की, राम में, पे, पर, हे राम, ये 7 चले। आप सीता ले लीजिएगा, सीता ने सीता को सीता के द्वारा या सीता से, भाववाच्य में से होता है, कर्मवाच्य में के द्वारा होता है, इस बात को लिख लें। भाववाच्य में जब क्रिया का, कर्म का निषेध किया जाता है तब कभी भी उसके साथ के द्वारा का प्रयोग नहीं होता। सीता के द्वारा नहीं चला जाता, वाक्य गलत है। सीता से नहीं चला जाता, ठीक वाक्य है। के द्वारा का प्रयोग कर्मवाच्य में होता है और से का प्रयोग भाववाच्य में होता है, यह आपको ध्यान रखना है। करण कारक के जो 2 चिन्ह बनाए से और के द्वारा, इसका जो विधान जो था वो यही था। धीरे धीरे हमने इन चीजों को भुला दिया, विस्मृत कर दिया। तो इस संसार की कोई भी जो संज्ञा है उसके आपको इस प्रकार से रूप चलाने हैं। कृष्ण ने कृष्ण को कृष्ण के द्वारा, या कृष्ण से कृष्ण के लिए, या कृष्ण से अपादान, कृष्ण का, कृष्ण की, कृष्ण के, कृष्ण में, कृष्ण पर, हे कृष्ण। इसका मतलब ये इस प्रकार के जो रूप चल रहे हैं ये हिंदी वाले रूप है। संस्कृत में कृष्ण, कृष्णम, कृष्णेन, कृष्णाय, कृष्णात, कृष्णस्य, कृष्णे, हे कृष्ण, इस प्रकार चलेंगे। लेकिन हिंदी में ने को से के इस प्रकार से चलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। संस्कृत संश्लेषणात्मक भाषा है, वहां पर शब्द के साथ विभक्तियां जुड़ी रहती है। हिंदी विश्लेषणात्मक भाषा है, संज्ञा अलग होती है, कारक चिन्ह अलग होते हैं। सर्वनाम शब्दों के रूप संबोधन में कभी भी नहीं चलते, ये बात ध्यान कर लें, नोट कर लें। कई बार राइट रॉन्ग स्टेटमेंट में आपसे पूछ लिया जाता है। सर्वनाम शब्दों में या सर्वनाम शब्दों के संबोधन कारक में रूप नहीं चलते, सर्वनाम शब्दों के 7 कारकों में रूप चलते हैं। साथियों आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि मूल सर्वनाम यह है, वह है, जो है, सो है। देखो एक टेबल बनाओ, पहले इस प्रकार से आप जो है एक टेबल बनाइएगा। मूल सर्वनाम जो है, मूल सर्वनाम जैसे मैंने कहा यह है, एक वह है, एक जो है, एक सो है और एक कौन है। इन 5 के बारे में अभी बात कर रहे हैं। मूल सर्वनाम, ये जो है आपके मूल सर्वनाम है। इस प्रकार मेरे साथ एक टेबल बनाएं आप। इनका रूपांतरण कैसे होता है पहले हम इसकी बात करेंगे, फिर इन सर्वनाम शब्दों का कारकीय रूप कैसे चलाते हैं इसके बारे में बात करेंगे। चलिए देखो, ये मूल सर्वनाम है, फिर इनका कारकीय रूप बनाना पड़ता है। पहले आपको यह ध्यान रखना है, यह जो सर्वनाम है यह पास के लिए आता है और इसका पहले परिणाम करना कारक के अनुसार इस बनाना पड़ता है, वह का उस बनाना पड़ता है, जो का जिस बनता है, सो का तिस बनता है और कौन का किस बनता है। किस प्रकार से इनका रूपांतरण होता है? मैं का हमेशा मैं ही रहता है, तू का तू ही रहता है, तुम का तुम ही रहता है, आप का आप ही रहता है। लेकिन ये जो सर्वनाम जो मैंने आपको लिखे हैं, इनको कारकों में लाने के लिए यह का रूपांतरण इसमें करना पड़ेगा, वह का रूपांतरण उसमें करना पड़ेगा, जो का जिसमें, सो का तिस में, कौन का किस में। अब साथियों, ये जो सर्वनाम का रूपांतरण मैंने आपके सामने किया, इस रूपांतरण के बाद में यह ध्यान रखिएगा कि इन सर्वनामों से ये जो रूपांतरण है, इसके बाद में इनसे सर्वनामों से परिमाणवाचक विशेषण भी बनाए जा सकते हैं और इन सर्वनामों से क्रिया विशेषण भी बन सकते हैं। यदि आप ध्यान से इस कक्षा को सुनोगे तो आज की ये जो कक्षा होगी ये आपकी हिंदी व्याकरण की एक बार दिशा को बदल देगी, ये निश्चित है। लेकिन ध्यान से आपको सुनना होगा।
ये जो यह था इस बना, इससे परिमाणवाचक विशेषण बन जाता है। क्या करना होता है, यहां जहां जहां पर आपको स दिखाई दे रहा है, ये स स स स स, इसके स्थान पर तना कर दो, इसका इतना कर दो, उसका उतना कर दो, जिसका जितना कर दो, स का तना आदेश कर देते हैं, तिस का तितना कर देते हैं। तितना का प्रयोग आधुनिक हिंदी में नहीं हो रहा। की में की लिखो, स की जगह तना लिखो, तो क्या हुआ, बोलो कितना। साथियों, ये इतना उतना जितना तितना कितना, ये क्या है, परिमाणवाचक विशेषण है। आप इतना क्यों खाते हो, कितना पढ़ोगे, जितना तुमने किया उतना किसी ने नहीं किया, परिमाणवाचक विशेषण है। और परिमाणवाचक में भी कौन सा है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, यह ध्यान रखिएगा। इसका मतलब मूल सर्वनाम थे, उससे परिमाणवाचक विशेषण भी बन सकता है। और मैं कहता हूं कि वह महिला इतनी दौड़ती है, तो इसमें आया हुआ जो इतनी जो शब्द है, यह क्रिया विशेषण का काम भी करता है। कौन सा क्रिया विशेषण है, कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, का परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, यह ध्यान रखिएगा। अब यहां पर जो ई है उसका आई कर देते हैं, तो यहां पर यह गुणवाचक विशेषण बन जाएगा, गुणवाचक विशेषण बन जाएगा। ये ई था, इसका आई कर दो तो ऐसा बना, ऊ का वही कर देते हैं तो वैसा बना, जी का ई जो था उसका आई कर दोगे जैसा बना, ती का जो है तैसा बना, और की जो था उसका आई कर दो आगे सा जोड़ दो कैसा बना। ई का आई करते हैं, ऊ का औ करते हैं, स का सा करते हैं, तो वह ये जो कारकीय रूप है, इनसे हम गुणवाचक विशेषणों का प्रयोग भी करते हैं। अब आपको यह ध्यान रखना है कि ये जो इतना है, इसका बहुवचन क्या बनता है, इतने और इतनी। जितना जो है उसका जितनी, उतना, उतनी और उतने। जितना जो है वो जितनी और जितने। तितना जो है उसका तितनी और तितने। इनका प्रयोग आधुनिक हिंदी में नहीं हो रहा। कितना और कितनी, कितना कितनी कितने, इस प्रकार से इसका प्रयोग होगा। और यहां पर ऐसा जो है इसका स्त्रीवाचक होता है ऐसी, वैसा का होता है वैसी, जैसा का होता है जैसी करनी वैसी भरनी, तैसा जो है वो तैसी, और कैसा जो है वो कैसी। और इसका बहुवचन जो है, इसका जो बहुवचन है, ऐसा का बहुवचन होता है ऐसे, वैसा का बहुवचन होता है वैसे, जैसा का बहुवचन होता है जैसे, तैसा का बहुवचन होता है तैसे, और कैसा का बहुवचन होता है कैसे। ये इस प्रकार की यात्रा कहां से शुरू हुई है। ये जो 5 सर्वनाम थे, पहले मूल रूप से यह था, यह का इस बना, इसमें तना जोड़ा परिमाणवाचक विशेषण, और ई का आई करके सा कर दिया गुणवाचक विशेषण। इस प्रकार से ये सर्वनामों का जो कुनबा जो था, वो एक मूल रूप से जब पैदा हुआ था तब ये यह था, लेकिन यह के आगे इतने रूप बन गए। तो हमें इस प्रकार से ध्यान रखना पड़ेगा। अब साथियों, ये 5 आप नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आगे चलता हूं। इनका रूपांतरण किस रूप से होता है, इसके बारे में हमने बात करी। अब देखिएगा, अब इनका कारकीय रूप हम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले इधर आइएगा, मैं यहां से शुरू करता हूं। देखो, मैंने यह वह जो का बता दिया, सो का बता दिया, संबंधवाचक में आता है, कौन का बता दिया। तो यह वह जो सो और कौन, इन 5 का रूपांतरण बता दिया। अब हम बात करेंगे, मैं की बात करेंगे। चलिए देखिए, मूल सर्वनाम क्या है, बोलो मैं है। अब इसको यहां पर देखिएगा, इसका आप कर्ता कारक लिखें, कर्ता लिखें, फिर कर्म कारक लिखें, फिर करण कारक लिखें, फिर संप्रदान लिखें, फिर अपादान लिखें, फिर संबंध लिखें, और फिर अधिकरण लिखें। अब देखिएगा, ये जो मैं है, इसका कर्ता कारक का जो रूप है वो एक तो है मैं और एक है मैंने।
इसी प्रकार कर्म कारक बनेगा मुझे या फिर मुझको। यहां पर कुछ साथी जो हैं वो मेरे को प्रयोग करते हैं, मेरे को अशुद्ध हैं। मूल सर्वनाम मैं है, लेकिन करण कारक जो है उसमें होता है मुझसे। यदि आप मेरे से लिखते हो तो यह गलत है, मुझसे। या फिर इसका एक ये गलत है, या इसका एक और शुद्ध होता है, ये वाला इधर वाला गलत है, मेरे लिए, सॉरी मेरे द्वारा। मेरे द्वारा शुद्ध है, यह ध्यान रखिएगा, मुझसे शुद्ध है। संप्रदान जो होगा उसमें यहां पर देखो करण कारक में मुझसे होता है, यहां पर क्या होगा, मुझके लिए नहीं करें, मेरे लिए, मेरे लिए। या फिर दान इत्यादि का भाव हो तो मुझे होगा। अब इसी प्रकार अपादान जो है उसका शुद्ध रूप है मुझसे, मेरे से गलत है, मेरे से कोई प्रयोग नहीं होता। इसी प्रकार संबंध कारक में 3 रूप बन जाता है, मेरा पुल्लिंग है, मेरी स्त्रीलिंग है और मेरे बहुवचन है। यहां पर रूप बनता है मुझ में या फिर होगा मुझ पर, मुझ पर। यहां पर मेरे में गलत प्रयोग है, यह आपको ध्यान रखना है। और ये एक वचन के प्रयोग मैंने आपके सामने लिखे। हमें यह ध्यान रखना होगा कि साथियों देखिए, एक तो यहां पर मेरे को नहीं होता। अब इसके रूप कैसे चलते हैं, ये एक पैदा हुआ था मैं, लेकिन मैं के जब रूप हमने चलाए कारकों के अनुसार तो क्या हुआ बोलो, मैं, मैंने, वहां पर ध्यान रखिएगा, मैं, मैंने, मुझे, मैं, मैंने, मुझे, मुझको, मुझसे या मेरे द्वारा, मुझे या मुझको, मेरे लिए, चतुर्थी विभक्ति में। और पंचमी में मुझसे, मेरे से अशुद्ध होता है। षष्ठी विभक्ति जिसको हम संबंध कारक कह रहे हैं, वहां पर मेरा, मेरी, मेरे 3 रूप बनते हैं। संबंध कारक के चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री और ना, ने, नी। 9 चिन्ह है संबंध कारक के, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ सुमित्रा, धन्यवाद, और बिल्कुल इसी तरह से आप पढ़ते रहें। चलिए साथियों, अब यहां अधिकरण जो है उसमें मेरे में गलत होता है, यह ध्यान रखिएगा। देखो साथियों, एक बात आपको ध्यान से सुननी है। मैं आपको आकर के 4 उदाहरण लिखा दूं और आप जो जानते हो उसी को पुष्ट करके चला जाऊं तो मेरा होना नहीं होना निरर्थक है। मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे साथी जो इस वक्त अपने जीवन के उस संघर्ष में लगे हैं, उनके लिए क्या जरूरी है, क्या आवश्यक है, क्या अत्यंत उपयोगी है, उसके बारे में मैं बात करता हूं। हो सकता है कि आपको इतना आनंद जो है ना, क्योंकि चुटकुले वाली कक्षाएं ये नहीं होती हैं, तो हो सकता है कि कदाचित आप जो है आनंद कहीं ढूंढो, लेकिन मां सरस्वती की यदि आप साधना में लगे हैं तो आनंद को छोड़ करके आपको एकनिष्ठ होकर के पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि परीक्षाओं में यही चीजें आती हैं। अब यहां पर साथियों, मैं का जो बहुवचन है बोलो क्या है, हम। मैं आपको बता चुका हूं कि मैं का प्रयोग हमेशा जो है वैसे एक वचन होता है, हम का प्रयोग बहुवचन में होता है, लेकिन हम स्पष्ट बहुवचन नहीं है, क्योंकि आधुनिक हिंदी में मैं शब्द को अहंकार का सूचक माना गया, घमंड का प्रतीक माना गया, इसलिए मैं का प्रयोग बहुत कम लोग करते हैं। देहाती लोग सदैव अपने लिए हम का प्रयोग करते हैं। एक और तथ्य जो बहुत सारे वैयाकरणों ने देखा अपनी पुस्तकों के माध्यम से जो हमारे सामने लेकर आए, वह सदैव यह कहते हैं कि मैं का प्रयोग स्त्रियां अपने लिए सदैव करती हैं। लेकिन कोई लेखक है, कोई संपादक है, कोई प्रशासनिक अधिकारी है, या कोई समाज का नेतृत्व करने वाला कोई वक्ता है, वो संबोधन में कभी भी स्वयं अपने लिए भी मैं का प्रयोग नहीं करके हम का प्रयोग करते हैं। हम का प्रयोग वैसे बहुवचन है, लेकिन स्पष्ट बहुवचन लगाने के लिए हमारे हम के साथ या तो लोग जोड़ देना चाहिए या हम के साथ सब जोड़ देना चाहिए, यह ध्यान रखिएगा। अब इसका कर्ता कारक में रूप क्या होता है बोलो, हम होता है या फिर हमने होता है। यहां पर कर्म कारक इसी रूप से समझिएगा, हमें या हमको होगा। यहां पर हमारे द्वारा
इस प्रकार होगा, यहां पर हमारे लिए, यहां पर हमसे होगा, हमारे से नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। हमारे से रूप जो है वो अशुद्ध है। यहां पर हम का हम के नहीं करना है। यहां पर हमारा पुल्लिंग है, हमारी स्त्रीलिंग है, हमारे बहुवचन है, और यहां पर हमारे में नहीं होता है, हम पर या फिर हम में। तो इस प्रकार ये रूप चलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये वाली जो लाइन है इधर वाली, ये एक वचन है, इधर वाली बहुवचन है। अब साथियों, इसी प्रकार यदि मैं एक रूप और सिखाता हूं, फिर हम आगे चलेंगे। देखिएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। मैं जो था वो एक वचन था। गुरुजी, मैं का प्रयोग बहुवचन में नहीं, मैं का प्रयोग दीपक कभी भी बहुवचन में नहीं हो सकता। मैंने ऐसे पढ़ा है, बहुवचन में होता है। देखो, आप एक तो कहां से पढ़ते हैं ये आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में सफलता और असफलता की कहानी यहीं से शुरू होती है कि आप क्या पढ़ते हैं, किस तरह से पढ़ते हैं और किसे पढ़ रहे हैं। मैं आपको बता चुका हूं, हिंदी व्याकरण के लिए यह मेरा कोई अहंकार नहीं है, लेकिन जो हमारी जो पुस्तक है वो बहुत उपयोगी है, आप लोग ले सकते हैं, हिंदी व्याकरण वाला। उसके बारे में अभी आपको 1-2 दिन में YouTube पर सूचना देने वाला हूं, वहां से आप उसको देख सकते हैं। चलिए साथियों, अब यहां पर मैं का हमने देख लिया। अब देखिएगा, हम आगे चलते हैं। ये मूल सर्वनाम था तू में तू बड़ा आता है, इसका बहुवचन था तुम, लेकिन आधुनिक हिंदी में तुम को एक वचन मान लिया गया। स्पष्ट बहुवचन के लिए वही बात है, या तो तुम के साथ लोग जोड़ दो या तुम के साथ सब जोड़ दो। अब यहां पर कर्ता क्या होगा, मैं इसी प्रकार से लिखता हूं, कर्ता कर्म, यहां पर तृतीयाकरण, चतुर्थी संप्रदान, फिर अपादान, फिर संबंध और फिर अधिकरण। इसके रूप कैसे चलते हैं, चलिएगा तुरंत फटाफट इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जो तू है उसका यहां पर तू या फिर तूने, यहां पर जो होगा वो होगा तुझे, तेरे को गलत होता है, ये ध्यान रखिएगा। यहां पर जो है वो तुझसे, तेरे से गलत होता है। यहां पर तेरे लिए ही तो मैं आया हूं, और यहां पर तुझसे, तेरे से नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। यहां पर होता है तेरा, यहां पर स्त्रीलिंग में तेरी, बहुवचन में तेरे, और यहां पर तेरे में नहीं होकर के तुझ में रब दिखता है, तुझ में, तेरे में गलत प्रयोग है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है। अब तू का, ये तो एक वचन वाली लाइन है, और तू का जब हम बहुवचन बनाते हैं तो यहां पर क्या होगा, या तो तुम या फिर तुमने, तुम या तुमने। यहां पर क्या होगा, या तो होगा तुम्हें कर्म कारक में, या फिर होगा तुझे, या फिर इसको एक रूप और है तुझको। लेकिन किसी भी हालत में तुम्हारे को या तेरे को, ये जो है ये अशुद्ध प्रयोग है, ग्राम्य प्रयोग है, ऐसा वाक्य अशुद्ध होता है। एक और महत्वपूर्ण बात आप लोग नोट कर लें कि मैं के साथ में स्वयं के लिए, मैं के साथ में, अलग बात बता रहा हूं, मैं के साथ स्वयं के लिए मेरा, मेरी, मेरे का प्रयोग नहीं करते। मैं मेरा काम करूंगा, यह गलत वाक्य है। मैं के साथ स्वयं के लिए मेरा, मेरी, मेरे का प्रयोग नहीं होता। तू के साथ स्वयं के लिए तेरा, तेरी, तेरे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तू तेरा काम कर, गलत है। तू अपना काम कर, मैं अपना काम करता हूं, यह शुद्ध है। मुझे अपना काम करना यह शुद्ध है, मुझे मेरा काम करना यह गलत है। मैं के साथ स्वयं के लिए मेरा, मेरी का प्रयोग न करें। तू के साथ स्वयं के लिए तेरा, तेरी, तेरे का प्रयोग नहीं करें। आपके साथ स्वयं के लिए आपका, आपकी, आपके का प्रयोग नहीं करें। आप ऐसे नहीं कह सकते कि आप आपकी बहन को देखो, आपके साथ में अपनी का प्रयोग करें। इसीलिए इसी प्रकार हम के साथ स्वयं के लिए हमारा, हमारी, हमारे का प्रयोग नहीं होता। हम हमारे राष्ट्र की रक्षा करते हैं, यह अशुद्ध प्रयोग है। हम अपने राष्ट्र की रक्षा करते हैं। तो मैं, तू, तुम, हम और आप, इन शब्दों के साथ स्वयं के लिए,
मेरा मेरी मेरे, तेरा तेरी तेरे, तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारे, आपका आपकी आपके का प्रयोग नहीं करके अपने का प्रयोग करना चाहिए। जी रविंद्र नमस्ते। यह आपको ध्यान रखना है, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मैं बता रहा हूं। चलिए साथियों, अभी यहां पर करण कारक जो है वो क्या होगा, बोलो, तुम्हारे द्वारा। अब आपको यह ध्यान रखना है कि तुझसे या तेरे द्वारा, यहां पर तुम्हारे द्वारा होगा, तुझके द्वारा नहीं होगा, यह ध्यान रखिएगा। यहां तेरे लिए है, तुम का होगा तुम्हारे लिए। यह तुम्हारे लिए वास्तव में तो जो है बहुवचन था, एक वचन तेरे लिए था, लेकिन आधुनिक हिंदी में तू शब्द का, इस तू शब्द का प्रयोग अशिष्टता का वाचक माना जाता है। तू का प्रयोग नहीं होता आजकल, तो तुम का प्रयोग भी नहीं। हम इससे भी आगे बढ़ गए हैं, हम आजकल छोटे से छोटे बच्चे को भी आप कहकर संबोधित करते हैं। साथियों, तू का प्रयोग एक तो तिरस्कार में होता है, जब हम किसी का तिरस्कार करते हैं तब तू का प्रयोग करते हैं, तू हट यहां से। तिरस्कार में होता है, अपमान में होता है, किसी को नीचा दिखाने के लिए तू का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसके विपरीत आप यह भी ध्यान रखिएगा कि संसार में आपके जो जितना नजदीक हैं उसके लिए हम सदैव तू का प्रयोग करते हैं। इस संसार में जो भी आपके सबसे ज्यादा नजदीक, आपका सामीप्य वाला मित्र, समीपता वाला सबसे समीप मित्र जो है, उसके लिए आप तू का प्रयोग करते हैं, तुम या आप का प्रयोग नहीं करते। और यदि भूल से कर भी दो कभी, तो आपका प्रयोग करते ही मित्र के कान खड़े हो जाएंगे, क्या कोई मेरी गलती हुई है जो आप मुझे आप कह रहे हो। तू का प्रयोग समीपता को दर्शाता है। अहंकार का जो है तिरस्कार तो है ही है उसमें, लेकिन यह समीपता को भी दिखाता है। माता पिता अपने छोटे बच्चे के लिए तू का प्रयोग करते हैं। आजकल के आधुनिक संस्कृति में पले बड़े जो दंपति हैं वो अपनी संतान के साथ आप का प्रयोग करते हैं। और मैं सदैव उनको कहता हूं कि यदि आपने अपनी संतति के साथ में आप करके उनको यंत्र बनाना चाहते हो तो बनाइए। यदि वास्तव में प्रेम करते हो तो तू शब्द का प्रयोग करें या तुम शब्द का प्रयोग करें, उसमें अशिष्टता नहीं है। हां, जब हमारा भाव तिरस्कार का हो तो हम स्वयं में तू कह देते हैं। इसी प्रकार कोई भी पुत्र अपनी मां को आप नहीं कहता, संभवतः मां के लिए हृदय से शब्द निकलता है, हे मां तू। देवी देवताओं के लिए, भगवान के लिए आप, हे भगवान आप भला करें, यह बनावटी वाक्य लगता है। हम सदैव कहते हैं, हे ईश्वर तू ही देखना। जो सबसे बड़ा है उसके लिए हम तू का प्रयोग करते हैं, लेकिन वो ईश्वर जो है आपकी आत्मा के सबसे नजदीक है। इस संसार में यदि कोई सबसे नजदीक इस जीव के पास में है तो वो जो भी आप अपना इष्ट मानते हो, ईश्वर कह लो, वो जो भी परम सत्ता है उसके लिए आप तू का प्रयोग करते हैं। वो समीप है, क्योंकि तू हृदय से निकला हुआ शब्द है। तुम और आप में तो व्याकरण घुस जाती है। लेकिन आपको इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि इनके रूप कैसे चलते हैं। बात यह है, यहां पर देखो तुम्हारे से जो है, तुम्हारे से नहीं होकर के यहां पर तुझसे होता है। तुम्हारे से प्रयोग गलत है। यहां पर तुझ का तुझ की मत करना। यहां पर तुम्हारा पुल्लिंग जो है तुम्हारा, तुम्हारी और तुम्हारे, और यहां पर तुम्हारे में नहीं होता है, यहां पर समान ही होता है इसका इसका, तुझ में और तुझ में। ये आपको कुछ बातें थी, वो बहुत ध्यान रखने योग्य बातें थी। इस प्रकार से आपको यदि सर्वनाम यदि आपने पढ़ा, हां पापा को भी शंकरलाल पापा को तू नहीं कहना है, वो डरावना यंत्र है, ये ध्यान रखो। भूल से ऐसे मत करना कि गुरुजी ने कहा था कि समीपता दिखानी हो तो तू का प्रयोग करना। भूल से ऐसी बात मत कर देना, उसकी मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। मैंने मां का ही नाम लिया क्योंकि इस सृष्टि में सबसे नजदीक जो है वो मां ही होती है। पिता भी नजदीक होते हैं, लेकिन पिता जो हैं वो थोड़े बनावटी सम्मान के शौकीन होते हैं। इसलिए पिताजी को भूल करके भी तू नहीं कहना है, ये ध्यान रखिएगा। सर्वनाम और रीट की परीक्षाएं तो होती रहेगी, लेकिन उससे पहले कुछ और नहीं हो जाए, तो ऐसा आप ध्यान रखिए। चलिए तो साथियों, आगे हम बात करते हैं
देखो एक और बता देता हूं, मैंने आपको कहा यह जो है उसका इसमें रूपांतरण होता है, ये 1 2 3 4 5 6 और 7। यहां पर देखिएगा कर्ता कारक जो है इसका रूप बनता है इसने, यहां पर कर्म कारक में इसे या इसको, यहां पर करण कारक में इसके द्वारा या फिर एक रूप और बनता है इससे, भाववाच्य में यहां पर होगा इसके लिए, यहां पर होगा इससे, इससे, यहां पर होगा इसका, इसकी और इसके, बता चुका हूं किस रूप में होता है, और यहां पर इसमें और इस पर। तो ये आपको ध्यान रखना। अब इसका बहुवचन क्या होगा बोलो? बहुवचन होगा इन्होंने, यहां पर होगा इन्हें या इनको, यहां पर होगा इनसे। अब आप 2010 के ऐसे ही एग्जाम देखना, यहां से कितने प्रश्न आए हुए हैं 2010, ऐसे ही 2010 देख लो, 2018 देख लो, रीट की भर्ती परीक्षाएं देख लो, है ना, किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। यहां से इनसे होता है या फिर इनके द्वारा, ये बहुवचन है। ये इधर वाली जो लाइन है वो एक वचन है, ये वाली जो लाइन है वो बहुवचन है। यहां पर इसके लिए है, यहां पर इनके लिए बहुवचन है। तो इसके लिए एक वचन है, इनके लिए बहुवचन है। इससे बहुवचन होगा इनसे, इसका, इसकी, इसके, बहुवचन होगा इनका, इनकी, इनके। यहां पर इसमें, इस पर, यहां पर होगा इनमें और इन पर। अब इसी प्रकार जो है, जैसे यह का रूपांतरण इस होता है, वह का रूपांतरण क्या होगा बोलो? उस होगा। अब इस उस का रूप आप चलाओगे तो ये ध्यान रखिएगा क्या होगा बोलो? उसने, उसे, उसको, उसके द्वारा, उससे, उसके लिए, उससे, उसका, उसकी, उसके, उसमें, उस पर। और यदि इसका बहुवचन आप करोगे तो क्या होगा? उन्होंने, उन्हें, उनको, उनसे, उनके द्वारा, उनके लिए, उनसे, उनका, उनकी, उनके, उनमें, उन पर। जो है उसका जिस बन जाता है। ये मैं आपको बता चुका हूं, एक के माध्यम से सभी को समझिए, प्रैक्टिस कीजिएगा, अभ्यास कीजिएगा। मैंने आपको लाइन एक दे दी है इस रूप से। हाँ जी बिल्कुल, कुमार शर्मा, माता पिता के चरणों में जन्नत है और माता के चरणों में जन्नत, पिता के चरणों में ज्योति। चलिए कोई नहीं, जो भी है साथियों, जो का जो रूप है वो जिस बनता है। यहां पर जिसने, जिसे, जिसको, मेरे साथ साथ आप लोग बोलिएगा, जिसने, जिसे, जिसको, जिसके द्वारा, जिससे, जिसके लिए, जिससे, जिसका, जिसकी, जिसके, जिसमें और जिस पर। यदि आपने इस प्रकार से इस हिंदी व्याकरण को हृदयंगम किया, अपने हृदय में उतार लिया, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको हरा सकती है। धर्माराम, कक्षा आरंभ हुए शायद संभवतः 1-1.25 घंटा हो गया, कोई नहीं, अभी जुड़िए आप। साथियों देखो, इसने एक वचन है, इन्होंने बहुवचन है। इसी प्रकार जो का क्या बना? जिस। तो जिसने जो है वो एक वचन है, और यहां पर क्या लिखोगे बोलो? जिन्होंने, जिन्होंने, जिन्हें, जिनको, जिनसे, जिनके द्वारा, जिनके लिए, जिनसे, जिनका, जिनकी, जिनके, जिनमें और जिन पर। इसी प्रकार कौन जो है उसका रूपांतरण किस में होता है बोलो? किसने, किसे, किसको, किसके द्वारा, किससे, किसके लिए, किससे, किसका, किसकी, किसके और किस में और किस पर। यहां पर जिन्होंने जो है, इन्होंने, जिन्होंने की जगह किन्होंने कर दोगे तो ये किन्होंने जो है वो क्या है? कौन जो है उसका बहुवचन रूप किन्होने है, जो का बहुवचन रूप जिन्होंने है, सो जो है यह का बहुवचन रूप इन्होंने है, वह का उन्होंने है। तो इस प्रकार से यदि आप इन चीजों को हृदयंगम करोगे, साथ साथ में याद करोगे, क्योंकि आप केवल रटने मात्र से पास नहीं हो सकते। शुद्ध अशुद्ध में बहुत सारी चीजें आती है, इसके अतिरिक्त बहुत सारी चीजें हैं जो आपको इसी रूप में आपको सीखनी पड़ेगी। तो यहां पर साथियों कौन का किस बनता है? किसने, किसे, किसको, किसके द्वारा, किससे, किसके लिए, किससे, किसका, किसकी, किसके, किस में, किस पर। यहां पर किन्होंने हो जाएगा, किन्होंने, किन्ह, किनको, किन से, किन के द्वारा, किन के लिए, किन से, किन का, किन की, किन के, किन में और किन पर। ये 11 सर्वनाम थे जब इस भूमि पर उत्पन्न हुए थे, जब ये मनुष्य की वाक में सम्मिलित हुए थे तब 11 थे, लेकिन ये अभी 1100 से भी अधिक हो गए। यही तो कारक की एक महत्ता है कि वो एक से अधिक कर देते हैं। एक ही शब्द के, यहां पर देखो ये एक वचन के रूप है, इस एक ही, ये जो यह था
इसका पहले इस बना, यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 रूप इसके, 12 रूप इसके, मानी यह के कुल रूप कितने हो गए? 24 रूप हो गए। इसी प्रकार वह के 24 रूप है, कौन के 24 रूप है, मैं के 24 रूप है, तू के 24 रूप है। इस प्रकार से यह बहुत बड़ा कुनबा हमारी भाषा में किस प्रकार से सम्मिलित हुआ, यह आपको ध्यान रखना है। साथियों, ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जिनके बारे में हमने बात करी। अब आइए कुछ स्लाइड के माध्यम से हम लोग बात करते हैं। अभी तक की जो कक्षा थी एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। ये देखिएगा, मैंने यहां से इस कक्षा को शुरू किया था। सर्वनाम क्या है? संज्ञा के प्रतिनिधि चिन्ह है। संज्ञा से उसी पदार्थ का बोध होता है जिसका वो नाम होता है, लेकिन सर्वनाम से पूर्वापर संबंध से किसी का भी बोध हो सकता है। यह महत्वपूर्ण बात थी। फिर हमने कहा था कि मूल सर्वनाम 11 है। इन 11 सर्वनामों को अध्ययन अध्यापन की सुविधा की दृष्टि से 6 भागों में विभाजित किया। पुरुषवाचक, निश्चय, अनिश्चय और संबंध, प्रश्न और निजवाचक। इसके बारे में मैंने आपको विस्तार से बात बताई थी। अब आगे चलते हैं। चलिए, यहां से फिर सर्वनाम विकारी है। उसमें यहां पर यह महत्वपूर्ण बात थी, ये 5 सर्वनाम थे, यह, वह, जो, सो और कौन। यह इसमें बनता है। परिमाणवाचक विशेषण कैसे बनेगा, गुणवाचक विशेषण कैसे बनेगा, इतना, इतनी, इतने, उतना, उतनी, उतने, ऐसा, ऐसी, ऐसे, इस प्रकार से इस बात को याद करें आप। उसके बाद में मैंने आपको इन सर्वनाम शब्दों के कारकीय रूप मैंने आपको बताए। ये सारे के सारे कारकीय रूप हैं, इसके बारे में मैंने आपको बात करी। और अब आइए मैं यहां से शुरू करता हूं स्लाइड के माध्यम से, कुछ उदाहरणों के माध्यम से किस प्रकार आप प्रश्नों का समाधान करोगे, इसके माध्यम से हम लोग बात करते हैं। साथियों, ये सब बता चुका हूं। सर्वनाम शब्द जो है वो सर्वनाम और नाम इन 2 खंडों से मिलकर बनता है। इसका अर्थ होता है सबका या सबकी, समस्त एवं नाम। नाम का अर्थ होता है संज्ञा, अर्थात समस्त संज्ञाओं के बदले प्रयुक्त जो शब्द है जिसे हम संज्ञा के प्रतिनिधि चिन्ह कहते हैं। पटवार परीक्षा में पूछा गया था, संज्ञा के प्रतिनिधि जो चिन्ह है वह क्या है? बोलो, सर्वनाम है। जब वाक्य में आप कल्पना कीजिएगा कि यदि वाक्य में हमारी भाषा में सर्वनाम नहीं होते तो हमारी भाषा कैसी बोझिल हो जाती। एक ही संज्ञा शब्द की बार बार आवृत्तियां, पुनरावृत्तियां होती रहती। राम उठा है, राम जा रहा है, राम खा रहा है, राम बैठा है, राम ईमानदार है, राम अच्छा वक्ता है, राम लेखक है, राम कुशल है। लेकिन हमने एक बार संज्ञा का प्रयोग किया और उसके बाद में उसके उचित स्थानों पर सर्वनामों का प्रयोग किया। यही इसीलिए सर्वनाम को संज्ञा का प्रतिनिधि कहते हैं। संज्ञा का प्रतिनिधि कहते हैं। झगड़ा शब्द जो है, झगड़ा बेटा भाववाचक शब्द है। चलो कोई नहीं, चित्रा जी आप धन्यवाद आपका, बिल्कुल अब समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। सभी को प्रणिपात। चलिए साथियों, तो यहां पर देखिएगा संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। हिंदी भाषा में एक बहुत महत्वपूर्ण बात, हिंदी भाषा में कर्तृपद अर्थात कर्ता के रूप में वाक्य में 2 ही चीजें प्रयुक्त होती हैं। कोई भी संज्ञा वाक्य में कर्ता बन सकती है, जिसको हम वाक्य का उद्देश्य कहते हैं। तो कर्तृपद में या तो कौन आती है? संज्ञा। पहला पद तो संज्ञा जो है, संज्ञा में कर्ता बनने की योग्यता है। दूसरा, सर्वनाम वाक्य का कर्ता हो सकता है। राम जाता है, वह खाता है। दूसरे वाक्य में आया हुआ वह जो है, अरे प्रकाश नमस्ते बेटा, कुशलगढ़, बिल्कुल याद आ रहे हो तुम। तो यहां पर देखिएगा पहला पद जो है वो संज्ञा पद है। वाक्य में कर्ता का काम करने वाला 2 ही चीजें हैं, या तो संज्ञा, जैसे मैंने कहा राम ने खाना खाया, वह बाजार गया। पहले वाक्य में राम संज्ञा इसलिए करता है, दूसरे वाक्य में वह सर्वनाम है इसलिए करता है। पूरे हिंदी वाक्यों में कर्ता बनने की योग्यता 2 में ही है, या तो संज्ञा पद में या सर्वनाम पद में। एक और महत्वपूर्ण बात लिखिएगा, यदि विशेषणवाचक शब्द के साथ में कारक चिन्ह जुड़े हो, सुंदर ने सुंदर को सुंदर के द्वारा, बड़े ने बड़े को बड़े के द्वारा, जितने भी विशेषणवाचक शब्द हैं उन विशेषणवाचक शब्दों के साथ यदि कारक चिन्ह का प्रयोग कर दिया जाए तो वो भी वाक्य में कर्ता पद का काम कर सकते हैं। यहां पर मैंने लिख दिया है, ये 2 ही कर्ता बनने का सामर्थ्य रखते हैं। आगे चलते हैं। चलिए साथियों,
संज्ञा और सर्वनाम में मौलिक भेद में आपको बता चुका हूं पहले ही कि संज्ञा से हमें उसी पदार्थ या वस्तु का बोध होता है जिस पदार्थ का वह नाम है, उससे भिन्न अर्थ का बोध नहीं हो सकता। यदि मैं पर्वत कहूंगा तो पर्वत का ही बोध होगा, घोड़ा कहूंगा घोड़े का ही बोध होगा, मोहन कहूंगा मोहन का बोध होगा, मानव कहूंगा मानव का बोध होगा। लेकिन सर्वनाम में क्या होता है देखिएगा, सर्वनाम की विलक्षण विशेषता यह है कि सर्वनाम शब्द से पूर्वापर संबंध से संसार की किसी भी संज्ञा का बोध हो सकता है। वह का प्रयोग पर्वत के साथ, घोड़े के साथ, हाथी के साथ, गधे के साथ, विचार के साथ, स्थान के साथ, वस्तु के साथ, संसार की किसी भी वस्तु के साथ वह का प्रयोग हो सकता है। धर्माराम सारण संस्कृत में सिखाए गए महस्व सूत्रों के जी बहुत बढ़िया ताल के साथ बोल सकते हैं। यदि आप भी ऑफलाइन होते तो मैं बिल्कुल आपसे सुनता, लेकिन इस कक्षा के समाप्त होने के बाद में बिल्कुल आप सुनिएगा। चलिए साथियों, मैं आपको यह कह रहा हूं कि सर्वनाम से सभी पदार्थों का बोध होता है, लेकिन संज्ञा से उसी का बोध होता है जिसका वो नाम होता है। आप इसका साथ साथ में स्क्रीनशॉट लेते जाएं, ये ध्यान रखिएगा। अब यहां पर कह रहे हैं कि संसार में जो कुछ भी जात, अज्ञात, प्राणी, स्थान, वस्तु या भाव के नाम अर्थात समझ संज्ञा के स्थान पर जिन सामान्य शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ये एक मौलिक परिभाषा है जो मैंने मेरी पुस्तक हिंदी व्याकरण माला में लिखी है। जिनके पास ये पुस्तक है उनको स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता नहीं है। ये मेरी पुस्तक व्याकरण माला से आपके सामने कुछ अंश, जो मुख्य मुख्य अंश है, उनको जो है मैं स्लाइड के रूप में लेके आया हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए। मित्रों, व्याकरणिक शब्द भेद की दृष्टि से सर्वनाम विकारी पद है। आप लोग जैसे ही मैं स्लाइड खोलता हूं इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर आगे बढ़े। इसके विकारक तत्व जो है वो वचन और कारक है। यदि आपसे सर्वनाम शब्दों के विकारक तत्व पूछे तो वचन और कारक होंगे। जी कुमार, चलिए साथियों, इसमें विकारक जो है वो वचन और कारक है। महत्वपूर्ण बात यह है कि लिंग जो है वो सर्वनाम शब्दों के विकारक तत्व नहीं है। लिंग के अनुसार सर्वनाम शब्द नहीं बदलते हैं। यह मैं आपको रिवीजन करा रहा हूं, सारी बातें पढ़ा चुका हूं, कुछ और महत्वपूर्ण बातें होगी। क्योंकि लिंग के अनुसार सर्वनामों में रूपांतरण नहीं होता। वह जा रहा है, वह जारी है। पुल्लिंग था तब भी वह, स्त्रीलिंग था तब भी वह। इन दोनों वाक्यों में वह जो है वह अपरिवर्तित है, जबकि पहला वाक्य पुल्लिंग है और दूसरा स्त्रीलिंग। स्क्रीनशॉट आप साथ साथ में लेते जाएं। चलिए साथियों, आगे चलते हैं। हिंदी में मूल सर्वनाम जो है वो 11 है। मैं इनके बारे में आपको बता चुका हूं, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आप। इन 11 सर्वनामों को हमने 6 प्रकार में विभाजित किया था: पुरुषवाचक, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न और निजवाचक। बहुवचन होने पर मूर्तता, मूर्तता क्या स्वरूप सिंह क्या लिख रहे हैं बेटा, समझ नहीं आ रहा, कोई नहीं। चलिए साथियों, ये मूल सर्वनाम है। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या। इसमें मैं आपको बता चुका हूं आप कहां कहां पर आता है, मैं कहां कहां पर आता है, यह वह कहां पर आता है। उदाहरण हम आगे जो है इन स्लाइड के माध्यम से देखेंगे। अब देखो, वाक्य में इनके प्रयोग एवं संदर्भ के आधार पर इनके 6 भेद किए गए हैं। इसका आप जरूर स्क्रीनशॉट लें। कई बार आपसे यह पूछ लिया जाता है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो कोई और कुछ है। निश्चयवाचक में मूल तो यह है, लेकिन आगे वह का भी प्रयोग हो सकता है और सो का प्रयोग भी होता है। यह मूल सर्वनाम मैं है, यह उत्तम पुरुष का है। ये तू है, ये मध्यम पुरुष का है। और आप है वो जो है आदरार्थक है। और वह जो है वो जो है आपका अन्य पुरुष का मूल है। मूल तो यही है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे संबंधवाचक कहां है, संबंधवाचक का मूल जो है, ये ध्यान रखिएगा, संबंधवाचक का मूल जो है। याद नहीं रहे तो एक वाक्य देता हूं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो जो का जिसका बनता है ना, जो का जिस बनता है, तो उससे याद रखो कि संबंधवाचक का मूल जो है। कई बार मूल सर्वनाम पूछ लिए जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आगे चलते हैं साथियों। चलिए, विशेष हिंदी में कई सर्वनामों के बहुवचन रूपों का प्रयोग एक वचन में होता है। हम का प्रयोग प्राय एक वचन में होता है, मैं के स्थान पर होता है। वस्तुतः हम बहुवचन है, लेकिन इसका प्रयोग कई बार मैं के स्थान पर हो जाता है। तुम का प्रयोग सर्वदा एक वचन में होता है, जबकि वास्तव में यह बहुवचन है। वे और ये आदर भाव व्यक्त करने के लिए एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, इसलिए स्पष्ट बहुवचन बनाने के लिए मैं बता चुका हूं। इसके साथ लोग या सब शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे हम लोग, हम सब, तुम लोग,
तुम सब, वे लोग, वे सब। आगे चलता हूं, स्क्रीनशॉट लेते जाएं आप। पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुष क्या होता है? यहां पर देखिएगा, वक्ता जो बात करता है या लिखने वाला स्वयं लेखक जो है वो उत्तम पुरुष है। मैं आपको बता चुका हूं, इसका मूल सर्वनाम जो है वो मैं है, बहुवचन हम है, स्पष्ट बहुवचन के लिए लोग या सब जोड़ना है। जी बिल्कुल, देखिए थोड़ा सा मैं फास्ट चलूंगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप लोगों के पास भी समय कम होगा, डेटा भी कम होगा, और मैं ये चाहता हूं कि आपका एक विषय जो है वो स्पष्ट हो जाए। यहां पर कुछ और महत्वपूर्ण बातें साथियों, देखो क्या होता है ना कि एक चीज मैं आपको महत्वपूर्ण बताता हूं। जैसे मैंने आपको कहा कि एक तो यह, एक वह, एक ये, एक वे और एक वो, ये जो 5 सर्वनाम है ये सबसे ज्यादा संदेह वाले हैं। ये पुरुषवाचक में भी आते हैं और ये निश्चयवाचक में भी आते हैं। अब आप एक परिभाषा याद करो जो मैंने आपको दिया था कि संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्ति के, वस्तु के और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। एक सामान्य सा नियम यह है कि ये इन 5 जो सर्वनाम है, यह, वह, ये, वे, इनका बहुवचन है और वो, इन 5 सर्वनामों का लिखिएगा, इन 5 सर्वनामों का प्रयोग किसी व्यक्ति अर्थात प्राणी के नाम के स्थान पर किया जाए तो ये सर्वनाम पुरुषवाचक होंगे। पुरुषवाचक का मतलब अन्य पुरुष, पुरुषवाचक होंगे। ये ध्यान रखना है आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये। यथा जैसे मैंने कहा कि वह ईमानदार है। अब वह ईमानदार है, इसमें आया हुआ जो वह है किसी ईमानदार व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हुआ है। लेकिन यदि मैं ऐसा कह दूं कि वह मेरा भाई है, अब मैं आपको पूछता हूं कि वह ईमानदार है में आया हुआ जो वह है, वह ईमानदार है में आया हुआ जो वह है वो क्या है? तो यह पुरुषवाचक है। और वह मेरा भाई है, इसमें आया हुआ जो वह है तो यह वह क्या है? बोलो, निश्चयवाचक है। यह ध्यान रखो। जैसे मैंने कहा वह मेरी किताब है, मैंने कहा यह मेरा घर है, मैंने कहा ये तुम्हारे लोग हैं। इसमें देखिएगा ये तीनों जो वह, यह और ये जो आए हुए जो रूप हैं, ये ध्यान रखिए साथियों, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। ये निश्चयवाचक सर्वनाम है, ये आपको ध्यान रखना है। क्यों है? देखो यहां पर ये किताब, घर और लोग, यहां पर बीच में एक तो मेरा, मेरी, तुम्हारे, इस प्रकार का प्रयोग भी निश्चयवाचक सर्वनामों में होता है। यह आपको विशेष ध्यान रखने की बात है। वह ईमानदार है, इसमें आया हुआ जो वह पुरुष है, और मैं कह दूं कि वह घर मेरा है। देखो एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, मैंने कहा यह मेरा घर है, इसमें आया हुआ जो यह है वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। लेकिन यदि मैं कह दूं कि वह घर मेरा है, इसमें आया हुआ जो वह है यह सर्वनाम है ही नहीं, यह क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। अब इसमें आपको एक बात ध्यान रखिए, सार्वनामिक विशेषण में भी कौन सा सार्वनामिक विशेषण है? संकेतवाचक या निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है, यह ध्यान रखिएगा। यदि यह और वह के साथ में सीधी संज्ञा, पहले संज्ञा आ जाए तो वो सार्वनामिक विशेषण है, और यदि वह और यह के साथ में मेरा, मेरी, मेरे, तुम्हारा, आपका, आपकी, आपके शब्दों का प्रयोग हो रहा है तो वो निश्चयवाचक है। और यह और वह किसी प्राणी के नाम के स्थान पर आ रहा है तो अन्य पुरुष है। यह ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये संबंधवाचक है बेटा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, सहदेव गुर्जर, यदि संज्ञा आ रही है तो वो सार्वनामिक विशेषण होगा, यह ध्यान रखिएगा।
वह पुस्तक पढ़ता है, मिशन इंडिया फर्स्ट। ये पूछ रहे हैं वह, देखो बेटा, अब इसमें कहा कि वह पुस्तक पढ़ता है, इसमें वह पुस्तक पढ़ता है, इसमें जो ये वह है ये पुस्तक के लिए नहीं आया, वह कोई और है जो प्राणी है, ये पुरुषवाचक है। यदि मैं कहूं कि यह वही पुस्तक पढ़ता है तो फिर वहां पर विशेषण होगा, यह ध्यान रखिएगा। या मैंने कहा कि वह पुस्तक में लाया हूं, वह पुस्तक में लाया हूं, तो इसमें जो है, इसमें वह का प्रयोग इस पुस्तक के लिए हुआ है। तो सार्वनामिक विशेषण के 4 भेद हैं। विशेषण की आगे की जो कक्षा होगी, हां क्लास रुक गई थी, नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई थी, कोई नहीं, वापस सही हो गया है। चलिए साथियों, कुछ इस प्रकार के डिस्टर्बेंस तो खैर आ जाते हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ये सर्वनाम जब अपनी संज्ञाओं के साथ प्रयुक्त होते हैं तो सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। ये एक अलग टॉपिक है, अलग बिंदु है, मैं आपको अलग से पूरा विस्तार से आपको पढ़ाऊंगा। ये तो मैंने आपको इसी तरह से हिंट दिया है। तो ये यह, वह, ये, वे यदि किसी प्राणी व्यक्ति की नाम के स्थान पर आ रहा है तो पुरुषवाचक है। वस्तु और स्थान की निश्चितता प्रकट करते हैं तो ये फिर निश्चयवाचक है। और यदि किसी संज्ञा के साथ में प्रयुक्त होते हैं तो ये सार्वनामिक विशेषण भी बन जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये महत्वपूर्ण बातें थी। चलिए आगे हम स्लाइड की तरफ लौट के आते हैं। ये पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। ये पुरुषवाचक के बाद में ये देखिएगा, ये हम कर चुके हैं। मैं के प्रयोग स्थल, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं तो थोड़ा तुरंत इसको आगे चला रहा हूं। ये मैं के प्रयोग स्थल कहां कहां होते हैं? मैं का प्रयोग लिखने वाला और जो है संपादक, पत्रकार, मैंने आपको बताया है। ये बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी मैं के प्रयोग स्थल है। न्यायिक अधिकारी मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं, जैसे कि यह हमारा आदेश है। आदेश देने वाला कोई एक ही व्यक्ति है, लेकिन यदि वो प्रशासनिक अधिकारी है तो यह का प्रयोग होता, वह हम का प्रयोग करता है वो, ये ध्यान रखिएगा। तो ये सारा का सारा जो चीजें हैं, अपने परिवार, देश, जाति अथवा समाज के संबंध में कुछ कहने वाला व्यक्ति अपने लिए मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारे रीति रिवाज आपसे भिन्न है, कहने वाला व्यक्ति यहां पर एक ही है, लेकिन वो समाज का प्रतिनिधित्व कर रहा है, इसलिए मैं के स्थान पर हां वह अध्यापक है। देवव्रत सिंह, बहुत अच्छा पूछा आपने, वह अध्यापक है। इसमें आया हुआ जो वह है वो किसी संज्ञा की निश्चितता प्रकट करता है, इसलिए यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। वह अध्यापक है संज्ञा की। अब इसके साथ में आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं, वह मेरा अध्यापक है। इस प्रकार से भी आप, वह तुम्हारा अध्यापक है, वह आपका अध्यापक है। इस तरह से आपको ध्यान रखिएगा। तो साथियों, ये हम जो है इस तरह से आप लोगों को ध्यान रखना है। ये मैं के प्रयोग स्थल और क्या है कि अभिमान, प्रदर्शन अथवा क्रोध प्रकट करने के लिए मैं के स्थान पर हम का प्रयोग हम कर देते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको आप देख लें। मैं इसका पीडीएफ के रूप में भी आपको उपलब्ध कराता हूं, वहां से भी आप इसको ले सकते हैं। चलिए, लेकिन एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके पास ये सदैव सुरक्षित रहेगा। चलिए साथियों, आगे बात करता हूं। यहां पर देखिएगा, सर्वनाम शब्दों का संबंध कारक रूप नहीं होता, यह ध्यान रखिएगा। यह मैं बता चुका हूं, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मैं शब्द के साथ स्वयं के लिए मेरा, मेरी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हम शब्द के साथ स्वयं के लिए हमारा, हमारी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तुम शब्द के साथ स्वयं के लिए तुम्हारा, तुम्हारी का प्रयोग नहीं होता। आप शब्द के साथ स्वयं के लिए आपका, आपकी, आपके का प्रयोग नहीं होता। ये बहुत जरूरी बातें हैं। यदि आप सीख रहे हो, समझ रहे हो तो बहुत आनंद आएगा, नहीं तो फिर इनमें कुछ भी नहीं है। यह भी ध्यान रखिएगा। इन सर्वनामों के साथ, किन के साथ? मैं के साथ, हम के साथ, तुम के साथ, आप के साथ, स्वयं के लिए मैं के साथ मेरा, मेरी का प्रयोग नहीं, हम के साथ हमारा, हमारी का नहीं, तुम के साथ तुम्हारा, तुम्हारी का नहीं, आपके साथ आपका, आपकी का नहीं। इसके साथ अपना, अपनी, अपने का प्रयोग करें। तो मित्रों, यह ध्यान रखिएगा। साथ ही आप कोई पूछ रहे हैं कि आपकी दोनों पुस्तकों में से अच्छी, देखिए बेटा, मेरी तरफ से दोनों अच्छी हैं, लेकिन मैंने जो है रीट और पटवार और एसआई की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि वो 5 वर्ष पुरानी पुस्तक, संपूर्ण भारतवर्ष में पाठकों ने उस पुस्तक को बहुत सराहा। विभिन्न आरपीएससी और विभिन्न पीएससी, हिंदुस्तान की
लोक सेवा आयोग जो है उसको प्रामाणिक पुस्तक के रूप में आप प्रस्तुत कर सकते हो, यह भी ध्यान रखिएगा। लेकिन नवीन पुस्तक जो हमने कुछ नए सुझावों को सम्मिलित करते हुए उसके साथ में हम लेके आए, वह व्याकरण माला है, हिंदी व्याकरण माला। आप वहां से उसको देख सकते हो। ये सारी चीजें वहीं से हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण चीजें मैं यहां पर आपको स्लाइड के रूप में दे रहा हूं। यथा तुम अपना काम करो, तुम तुम्हारा काम करो, ये गलत हो जाएगा। मैं अपने घर जा रहा हूं, मैं मेरे घर जा रहा हूं, नहीं, गलत हो जाएगा। मैं के साथ अपने का प्रयोग, हम हमारा काम करेंगे नहीं, हम अपना काम करेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बातें जो बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, जो मैंने महसूस किया वही आपके साथ लेके आया हूं। चलिएगा, पुरुषवाचक सर्वनामों में पुरुषों का सही क्रम क्या है मैं आपको बता चुका हूं, अन्य, मध्यम और उत्तम। यहां पर हां, अन्य, मध्यम और उत्तम, ये इस तरह से आप जो है इसको आप देख लें। तू शब्द का प्रयोग जो है वह निरादर अथवा हल्कापन दर्शाता है, अतः इसके स्थान पर एक व्यक्ति के लिए तुम एक वचन का प्रयोग, और तुम का जो है वो तू का बहुवचन रूप है, परंतु इसका प्रयोग वाक्य में तू के स्थान पर किया जाता है। तू शब्द में ये जो है इसका प्रयोग देखो, मैं आपको बता चुका हूं, इष्ट देव, ईश्वर, मां, पुजारी, ये सब जो है संपूर्ण सहजता से तू का प्रयोग करते हैं। हे देव आप दयालु हैं का प्रयोग नहीं होता, हे प्रयोग तू दयालु है, हे देव तू दयालु है, तेरी महिमा अपरंपार है, हे मां तू कब प्रसन्न होंगी, इत्यादि तू का प्रयोग। परम मित्र के लिए हमेशा तू का प्रयोग होता है, यह भी ध्यान रखिएगा। यह समीपता और आत्मीयता का बोधक है। इस प्रकार से तिरस्कार और क्रोध और बराबरी का भाव दिखाने के लिए भी तुम के स्थान पर तू का शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद में आप इसको ध्यान से पढ़ लें, क्योंकि मैं इसको यदि एक्सप्लेन करने लगा तो शाम हो जाएगी। तुम के स्थान पर आप शब्द का प्रयोग शिष्टाचार का सूचक बन गया है। यद्यपि आप शब्द में आत्मीयता का अभाव एवं औपचारिकता की गंध आती है, आधुनिकता का चोगा पहने कई दंपति अपनी संतान के लिए भी आप शब्द का प्रयोग करते हैं। यही कारण है कि संबंधों में जो पूर्व के सदृश जो आत्मीयता जो थी वह कदाचित नहीं है। मेरा मेरी संबंध में क्यों नहीं आते, संबंध तो बताते हैं, जैसे मेरी पुस्तक है तो संबंध बता रहे हैं, प्लीज बताएं आप क्या पूछना चाह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि मैं के साथ स्वयं के लिए मेरी का प्रयोग नहीं करते। मेरा मेरी, मेरी तो संबंध है बेटा, देवव्रत, मेरा मेरी मेरे, तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारे, जिसका जिसकी जिसके, आपका आपकी आपके, ये सब संबंध कारकीय रूप है। लेकिन इनका प्रयोग उसी शब्द के साथ नहीं करना चाहिए। मैं मेरा काम करूंगा ये गलत है, मैं अपना काम करूंगा, यह पुस्तक मेरी है या यह मेरी पुस्तक है, यह प्रयोग सही है। तो आप इन दोनों चीजों को जो है आप इस रूप से यदि आप देखोगे तो आपको यह समझ में आएगा। वाक्य शुद्ध अशुद्ध में ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जो अभी मैं आपको बता रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए साथियों आगे चलता हूं। तो यहां पर आप शब्द के विभिन्न प्रयोग देखो, महत्वपूर्ण चीज है, बहुत ध्यान से सुनते हुए आपको पढ़ना है। मित्रों, यदि आप शब्द कोई क्रिया करें या फिर आप शब्द की कोई विशेषता बताई जाए तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, ये ध्यान रखिएगा। जैसे आप पढ़ रहे हैं, ये पुरुषवाचक है। आप अत्यंत आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी हैं, आप खेल रहे हैं, आप पढ़कर नहीं आए। यदि आप शब्द किसी संज्ञा की निश्चितता प्रकट करें, अभी आपने पूछा था कि आप डॉक्टर हैं, आप अध्यापक हैं, तो साथियों यदि आप शब्द किसी संज्ञा की निश्चितता का बोध कराए, जिससे संज्ञा की निश्चितता प्रकट हो रही है, तो वहां पर वो निश्चयवाचक हो जाता है। जैसे आप अध्यापक हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इंसान हैं। ये बातें बहुत बार परीक्षा में इसी रूप में आती हैं, ये ध्यान रखिएगा। यदि आपने ढंग से आपको समझ में ये आ गई तो फिर आपको कहीं समस्या आने वाली नहीं है। आगे चलता हूं, देखिएगा। फिर यहां पर आप शब्द यदि निजता अर्थात सेल्फ का बोध कराए तो वो आप निजवाचक है। जैसे मैं आप पढ़ लूंगा, तुम आप लिख लेना, ये निजवाचक है। राम आप ही लिखेगा, आप, ये सेल्फ के लिए आया है, तो आपका कहां कहां प्रयोग हो सकता है, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। चलिए साथियों, यदि किसी प्रतिष्ठित या सम्मानित व्यक्ति का परिचय दिया जाए और सम्मान में आप शब्द का प्रयोग किया जाए तो यह आप पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रथम पुरुष, जिसको हम अन्य पुरुष कहते हैं, यदि हम परिचय दे रहे हैं, यह मैं बता चुका हूं आपको। आगे चलता हूं,
यदि आप शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हो, अर्थात आप शब्द के साथ उसका विशेष्य भी प्रयुक्त हो, तो ऐसा आप संकेतवाचक विशेषण बन जाता है। यदि आपने इस प्रकार, हाँ मुख्य पृष्ठ बेटा बिल्कुल बताऊंगा, मैं जो है पुस्तक का एक 10 मिनट का एक व्याख्यान बना करके और आजकल मैं अपलोड करने वाला हूं, आप वहां से देख लें। उसकी कुछ नई चीजें जो है उसके बारे में बताने वाला हूं कि व्याकरण कोश से अलग कैसे है। चलो देखो आप कहां कहां प्रयोग हो रहा है, आप विशेषण भी बन जाता है। जैसे मैंने कहा आप लोग शांत हो जाइए, परीक्षक आपसे पूछेगा, आप लोग शांत हो जाइए में आया हुआ आप क्या है, तो यह विशेषण है, संकेतवाचक विशेषण है। तो इस प्रकार से ध्यान रखिएगा। और आप शब्द के साथ सा जोड़ने पर आपको कोई भी इस तरह से YouTube पर यदि इस प्रकार आप शब्द के 7, 8, 10 या कहीं पुस्तक में आपको मिले तो मुझसे संपर्क जरूर कीजिएगा। यदि आप लोग ध्यान से इस बात को पढ़ लोगे, हिंदुस्तान की किसी भी परीक्षा में आप चले जाना और यदि इसके बाहर कुछ आ जाए तो मुझे आप बताइएगा कि सर ये आपने नहीं पढ़ाया था, ये हमारी परीक्षा में आ गया। इसलिए यदि आप वास्तव में इन परीक्षाओं में और सीखने के यदि इच्छुक हैं तो आपको ध्यान से इन बातों को सीखना है। आप शब्द के साथ सा जोड़ देते हैं तो यह गुणवाचक विशेषण हो जाता है। आप सा प्रिय मित्र पाकर मैं प्रसन्न हूं। इस वाक्य में आया हुआ जो आप सा है ये क्या है बोलो, गुणवाचक विशेषण है। यह ध्यान रखिएगा। आगे चलता हूं मित्रों। आदर के साथ बहुत्व का बोध कराने के लिए आपके साथ आपके आगे लोग शब्द जोड़ जाते हैं। आप लोग बहुत बड़े आदमी हैं। अधिक सम्मान जताने के लिए आपके आगे कभी श्रीमान, श्री, हुजूर आदि शब्दों का प्रयोग भी करना पड़ता है। आदर सूचक शब्द जोड़ने की प्रवृत्ति भी लोगों में पाई जाती है। जैसे श्रीमान ने जो कुछ कहा, जो कुछ किया वह उचित है, आप हुजूर जरूर पधारें। ये तो केवल आपको बताने के लिए आपके साथ इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग भी जो है होता है। ये ध्यान रखिएगा। कुमार शर्मा, मैं मां आप सो जाइए, मैं अपने आप खा लूंगा, दोनों देखो मां आप सो जाइए, यहां पर कोई ये प्राणी है तो इसका मतलब ये पुरुषवाचक है। कुमार शर्मा मां आप सो जाइए पहला पुरुषवाचक है। मैं अपने आप खा लूंगा, सेल्फ खुद के लिए आया दूसरा वाक्य, तो ये निजवाचक है। हाँ साथियों, मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप यूट्यूब मेरे चैनल पे जाएं, वहां पर अबाउट में जाएं और टेलीग्राम ग्रुप में जो है टेलीग्राम ग्रुप का एक लिंक वहां पर दिया हुआ है, आप वहां पर जुड़ जाएं। और कुछ साथी यदि उस टेलीग्राम ग्रुप में पहले से हैं और सुन रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा, मैंने आज बहुत सारे लोगों को ब्लॉक किया है। मैंने वहां पर उसको ओपन कर रखा है सबकी सुविधा के लिए, ताकि आप लोग आने वाली जो परीक्षा है उसमें इस चैनल के माध्यम से कुछ नई सौगात आपके घरों को मिले, आपकी जिंदगी में कुछ परिवर्तन आए। यह मेरा एक बहुत बड़ा उद्देश्य है, लक्ष्य है। और इसको लेकर के मैं बहुत बार जो है आप लोग जानते हैं कितनी व्यस्तताओं के बावजूद भी आप लोगों के उत्तर देता हूं, व्यक्तिगत रूप से एक एक व्यक्ति के मैं उत्तर देता हूं, लेकिन वहां पर आप परस्पर बात नहीं करें। कुछ लोग तुरंत वापस कह देते हैं कि सर उत्तर नहीं दिया, तो जब भी मुझे समय मिलता है मैं आपको उत्तर दूंगा। ये ध्यान रखिएगा। मैं कोशिश तो अभी तक कर रहा हूं कि मैं सबके लिए उसको ओपन रखूं, आप लोग प्रश्न पूछ सकें, यह अधिकार आपके पास रहे। लेकिन यदि मुझे कहीं पर किसी स्तर पर यदि बहुत ज्यादा बड़ी समस्या हुई तो जैसा लोग बाकी कर रहे हैं आप लोग जानते हैं, वैसा ही फिर मैं उसको जो है केवल मैं आपको सूचना दे पाऊंगा। ऐसा कुछ प्राविधान भी मुझे करना पड़ेगा, लेकिन उसका हाथ में आपके हैं कि आपको कितना इसका सदुपयोग करना। चलिएगा आगे बात करते हैं मित्रों। तो ये था आप। अब फिर देखिएगा, आदरार्थक आप सभी कारकों में आप बना रहता है, ये मौज कीजिएगा। आदर अर्थ वाला आप जो है वो सभी कारकों में आप ही बना रहता है। रूप रचना में कोई विकार नहीं होता, केवल परसर्ग लग जाते हैं। आपने, आपको, आपसे, आपका, बहुवचन एक वचन समान होता है। निजवाचक आपका संबंध कार्य के रूप अपना, अपनी, अपने हैं। आपने अभी कहा है, देखो कुमार शर्मा आपने कहा है कि मैं अपने आप खा लूंगा, ये देखो अपने निजवाचक है, मैं यहां पर यही कह रहा हूं, ये अपने जो है निजवाचक है। तो इस प्रकार से यदि आप इसको देखोगे तो आपको आनंद आएगा। जबकि आदरार्थक आपके रूप में आपका, आपकी, आपके, यदि आपका, आपकी, आपके हैं, आदरार्थक पुरुषवाचक है। अपने आप, स्वयं, खुदो खुद, निज ही चला जाऊंगा, स्वयं चला जाऊंगा,
आप ही खा लूंगा, आप ही पी लूंगा, ये जो वाक्य हैं ये निजवाचक सर्वनाम के वाक्य हैं, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलता हूं। अन्य पुरुष के प्रयोग स्थल। एक ही वाक्य में कर्ता की जगह उत्तम, मध्यम तथा अन्य पुरुष तीनों का प्रयोग किया जाए तो पहले मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष और अंत में उत्तम पुरुष का प्रयोग शुद्ध माना जाता है। ये मैं बता चुका हूं आपको पहले से ही। मैं, तुम और वह चलेंगे, यह अशुद्ध वाक्य है क्योंकि पहले उत्तम पुरुष आ गया। शुद्ध वाक्य है पहले तुम, वह और मैं चलेंगे, यह शुद्ध वाक्य है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलता हूं। साथियों, निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में आपको बातें बता चुका हूं, ये वापस रिपीट हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा कि दूर की वस्तु के लिए वह का प्रयोग होता है और पास की वस्तु के लिए यह का प्रयोग होता है। यह, वह, ये, वे और वो, ये पांचों सर्वनाम यदि किसी वस्तु और किसी स्थान की निश्चितता को प्रकट करते हैं तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। ये देखो, निश्चयवाचक सर्वनाम के कुछ उदाहरण है। यह मेरा पेन है, ये यदि आपसे कोई पूछे इसमें आया हुआ जो यह जो है वो क्या है तो ये निश्चयवाचक है। यह हमारा घर है तो इसमें निश्चयवाचक है। वे हमारे छात्र है तो इसमें जो वे जो है वो निश्चयवाचक है। और वह, वे हमारा खेत है तो इसमें आया हुआ जो वे है, इस प्रकार से इसका प्रयोग होता है। आपका नाम क्या है? आपका देखो अभी आया ना, देवव्रत। आपने यदि ध्यान से पढ़ा है, देखो अभी मैंने आपको कहा ना, ये कह रहा हूं ना मैं, आदर अर्थ में आपका रूप, आपका, आपकी, आपके हैं। यदि आपका, आपकी, आपके कहीं भी आ रहा है तो वो पुरुषवाचक है। सीधी सीधी सी बात है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। चलिए मित्रों, निश्चयवाचक सर्वनाम के अन्य उदाहरण, ये कुछ उदाहरण है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, पहला वाक्य है कि तुम्हारी पुस्तक यह नहीं वह है। निश्चयवाचक को संकेतवाचक भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके साथ में हम इशारा करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, तुम्हारी पुस्तक यह नहीं वह है। अब मैं इसको ऐसे नहीं कह सकता तुम्हारी पुस्तक यह नहीं वह है, मुझे इशारा भी करना पड़ेगा, तुम्हारी पुस्तक यह नहीं वह है। निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम इसलिए कहते हैं क्योंकि हम संकेत के माध्यम से बताते हैं। यदि आपसे कोई पूछता है कि आपका घर कहां है, आप किसी गली में टहल रहे हैं, आपसे कोई अपरिचित आकर के पूछता है आपका घर कहां है और आप कहो कि मेरा घर यह है, तो वो नहीं समझेगा। तो आपको कहना पड़ेगा कि मेरा घर वह है। आपको बिना यह भी नहीं कहना है कि मेरा घर वह है, कर ले जो करे। तो यहां पर आपको निश्चय किसी संकेत के माध्यम से उसको बताने की आवश्यकता होती है। जब मैं कह रहा हूं कि मेरा खेत यह नहीं वह है, तो मुझे कुछ कहना पड़ेगा, मेरा खेत यह नहीं वह है, यह नहीं वह है। इसका मतलब मैं संकेत के माध्यम से, आप ऐसे भी परीक्षा में करके देख सकते हो कि कहां पर संकेत की आवश्यकता पड़ रही है। चलिए मित्रों, इसी ने मेरी जिंदगी बचाई थी, केवल वही तुम्हारी प्रशंसा कर सकता, वही व्यक्ति है। अपने आप अंगुली उठती है, पंडित जी का घर ये नहीं वह है। इस पुस्तक को देखो, मैंने कहा कि इस पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी है। तो साथियों, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। निश्चयवाचक सर्वनाम के थे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में बता चुका हूं आपको, कोई और कुछ होता है, ये जो है निश्चय पूर्वक बताते नहीं है, किसी व्यक्ति और वस्तु का निश्चित रूप से संकेतित नहीं होता। अर्थात जब किसी व्यक्ति वस्तु के बारे में अनिश्चयपूर्ण स्थिति होती है तो उस वस्तु अथवा व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके मुख्य है कोई और कुछ। यहां पर देखिएगा इसके उदाहरण। कोई के प्रयोग स्थल, कोई का प्रयोग दोनों वचनों में समान रूप से होता है, मैं आपको बता चुका हूं। एक वचन और बहुवचन में कोई अंतर नहीं है। कोई आ रहा है, कोई कह रहा था, कोई आ रहे थे, कोई कह रहे थे। एक वचन बहुवचन में कोई नहीं बदलता, कोई में किसी प्रकार का कोई रूपांतरण नहीं होता। इसी प्रकार किसी, ये छोड़िएगा, जात पुरुष अथवा जंतु, शूद्र जंतु को छोड़कर के लिए भी कोई का प्रयोग होता है। कमरे में कोई हंस रहा है तो हंसने वाला पुरुष है, परंतु निश्चय नहीं कि हंस कौन रहा है। पेड़ पर कोई बोल रहा है तो बोलने वाला निश्चित रूप से कोई जीवित है, पुरुष भी हो सकता है, जीव जंतु पक्षी भी हो सकता है। चलिए आगे चलता हूं। ये इस प्रकार से जो है आप इसको कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और जो है फिर उसके बाद में आप पढ़ लें। ये कुछ का प्रयोग जो है, कुछ के प्रयोग स्थल देखो, विशेष नियम, कुछ काम किया करो। इसमें आया हुआ जो कुछ है वो अनिश्चयवाचक है। कुछ काम करने की बात है, लेकिन कौन सा काम यह निश्चित नहीं है, इसका मतलब वो अनिश्चय है।
कुछ आप पढ़िए, कुछ हम पढ़ा देंगे। इसमें कुछ का प्रयोग कैसे कैसे हो सकता है ये मैंने आपके सामने रखा है। आप इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लें और बाद में इसको पढ़ लें। स्कूल में कुछ खा लेना, तो कुछ खाना है, वो खाना निश्चित नहीं है कि क्या खाना है, तो इसलिए अनिश्चित है। इस प्रकार से बाकी उदाहरणों के संदर्भ में आपको जानना चाहिए। निजवाचक सर्वनाम में मित्रों अपना स्वयं या वैयक्तिक होता है। जो सर्वनाम शब्द निज के लिए अर्थात स्वयं के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ध्यातव्य है कि निजवाचक सर्वनाम आपका प्रयोग वाक्य में कर्ता के स्थान पर नहीं हो सकता। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, वाक्य में कभी भी कर्ता के स्थान पर नहीं हो सकता। साथियों, कोई एक साथी हैं तेजू देवड़ा, मेरे एक कंफ्यूज है, हिंदी से नेट क्वालिफाइड है, असिस्टेंट प्रोफेसर में अप्लाई कर सकता हूं क्या? असिस्टेंट प्रोफेसर में अनुभव का होना जरूरी है क्या? इसकी क्लास शुरू। साथी तेजू, आप बिल्कुल नेट हैं तो आप बिल्कुल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्न आप मुझे टेलीग्राम पे भी डाल सकते हैं। लेकिन चलिए आपने पूछ लिया तो बता देता हूं। इसमें एक अभी योग्यता को लेकर के कुछ बैरियर अभी है कि आपके 10th 12th में और फर्स्ट डिवीजन और सेकंड डिवीजन और कुछ इस प्रकार का एमए में ये होना चाहिए। लेकिन ये मुझे पूरी उम्मीद है कि राजस्थान सरकार इसको लेकर के बड़ा सहानुभूतिपूर्ण विचार करने वाली है और उसमें कुछ परिवर्तन भी होने वाला है। तो यदि आप नेट हैं हिंदी से तो आप लोग बिल्कुल भरिएगा और समय जैसे ही मिलेगा मैं जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की कक्षाएं जो है कुछ महत्वपूर्ण कक्षाएं जो होगी उसकी मैं जरूर आप लोगों के साथ लेकर के आऊंगा। चाहे कोई भी परीक्षा हो, मैं मेरा धर्म में मेरा फर्ज सदैव निभाता हूं और निभाता रहूंगा। चलिए, तो मित्रों इसमें यह है कि निजवाचक का आप जो है कर्ता के स्थान पर नहीं हो सकता। निजवाचक सर्वनाम का मूल रूप आप हैं और इसके पर्यायवाची शब्द जो है वो भी इसी में आते हैं। आप, आप से ही, अपने आप, आपने, स्वयं, खुद, निज, स्वतः, खुदो खुद। यदि आपने इन चीजों को याद कर लिया, समझ लिया, तो आपको कोई भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। निजवाचक आपके प्रयोग स्थल है, ये मैं बता चुका हूं, सेल्फ के लिए प्रयोग होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसके ये उदाहरण है। स्वतः ही संभाल लेंगे, बालक अपना खाना खुद खा लेंगे, खुदो खुद ही कोई काम करना है, वे स्वयं को सुधार रहा है। ये परीक्षा में भी कई बार आया है। सम्मान में, विद्वजन के सम्मान में हमारा मस्तक अपने आप खुद सेल्फ झुक जाता है। ये सारे के सारे निजवाचक हैं। ये फिर इसी प्रकार मैं आप ही चला जाऊंगा, ये समस्या आप ही हल कर लूंगा, अपना कार्य खुद कर लूंगा। यहां पर खुद का प्रयोग हुआ है। अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, सेल्फ है अपने से, तो इस प्रकार ध्यान रखिएगा। कर्ता नहीं होना चाहिए, वह स्वयं चलकर आया था, स्वयं आ गया है। आप यहां बैठिए, ये इसमें नहीं। हां देखो इसमें लिख दिया ये मध्यम पुरुषवाचक है। आप कहेंगे तो ही बैठूंगा, ये मध्यम पुरुष है। मैं आप चला जाऊंगा, ये निजवाचक है। बच्चा अपने आप चलने लगा, ये निजवाचक है। वे निज आवास में रहते हैं, ये निजवाचक है। इस प्रकार से आपको इन चीजों को ध्यान रखना है। प्रश्नवाचक में मैं आपको बता चुका हूं, ये कौन और क्या, ये दीवार के ऊपर कौन बैठा है। प्राणीवाचक के लिए कौन का प्रयोग होता है, पुस्तक किससे मंगाऊं, प्राणीवाचक शब्द होगा। आगरा जाने के लिए किससे पूछो। इस प्रकार ये जो है संबंधवाचक मैं आपको बता चुका हूं, बहुत महत्वपूर्ण था। इसको प्रयोग किस प्रकार से करते हैं यह भी आपको बता चुका हूं। और इसी के साथ साथियों, ये सर्वनाम की जो कक्षा थी, मेरा प्रयास ये रहा है कि जितने भी प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, जो सामग्री मैं आपको दे सकता हूं इस कक्षा के माध्यम से, और संभवतः ये 2 घंटे की जो कक्षा थी इसके माध्यम से मैं 2 घंटे में आपको अधिक से अधिक क्या दे सकता हूं, इसी लक्ष्य को लेकर के इस कक्षा का प्रवर्तन मैंने किया। मुझे लगता है कि आप साथियों को, सभी को इससे फायदा हुआ। लेकिन देखिएगा, क्योंकि ये थोड़ा फास्ट चलते हैं, इसके अंदर प्रयास हमारा यह होता है कि हम अधिक से अधिक आपको तथ्यात्मक रूप से सामग्री दे पाएं। लेकिन फिर भी आप इसको बार बार देखिएगा। कुछ चीजें जो मैं लिख नहीं पाया हूं उसको आप जो है वीडियो को रोक रोक करके, पॉज करके उसको आप लिख लें। और मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबका जो है ईश्वर करे कल्याण ही कल्याण हो, और आपकी जो सफलता, जिसके लिए आप लड़ रहे हैं, जिसके लिए आप संघर्ष कर रहे हैं, उसको आप जो है हासिल करें। मेरी खूब शुभकामनाएं। नमस्ते, धन्यवाद।